जो चैप्टर अभी रिसेंटली आप लोगों ने किया था बाइनोमियल थ्योरम, उसका हम समरी करेंगे। क्रिस्प तरीके से आपको थ्योरी बताऊंगा, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही मेजरली हम उसका रिवीजन करेंगे। छोटा सा चैप्टर है बेटा, बट जेई में स्पेशली मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वही बंदा सही कर सकता है जिसको थ्योरी की चीजें फिंगर टिप्स पर है, जैसे पता है हाँ यार ये कुछ होता है 2n-1, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब जब ऐड कर लिया है तो इतनी पूरी चीज तो हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई। देखो ये पूरी वीडियो बंद करके नोटबुक खोल के खुद से ट्राई जब तक दिमाग लगा के नहीं करोगे तब तक आप उस लेवल पे सीखोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद अपने दिमाग से निकालना है ना बेटा सॉल्यूशन। तो इसलिए खुद से ट्राई जरूर करिएगा, कुछ सवाल डेफिनेटली आप सब लोग। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? तो उम्मीद है बेटा आप सब लोग अच्छे हैं। और अर्जुना जेई बैच के अंदर आज आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है इस रिकॉर्डेड सेशन में, जहां पे बेटा हम लोग जो चैप्टर अभी रिसेंटली आप लोगों ने किया था बाइनोमियल थ्योरम, उसका हम समरी करेंगे। एक तरह से एक तरीके से रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को, क्रिस्प तरीके से आपको थ्योरी बताऊंगा, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही मेजरली हम उसका रिवीजन करेंगे। जहां जहां क्वेश्चंस में थ्योरी का पार्ट लगेगा वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये उन बच्चों के लिए होता है सेशन जिन्होंने एक बार चैप्टर पढ़ लिया है और अब वो इसको रिवाइज करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, एंड साथ में टेस्ट अगर आ रहा है तो उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को बेटा यहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करेंगे। एंड एज ऑलवेज जैसा मैं बोलता हूं, आपको इसके अंदर खुद से भी एक बार पॉज कर करके चीजें ट्राई करनी है, क्योंकि अब आप एक बार पढ़ चुके हैं। छोटा सा चैप्टर है बेटा, बट जेई में स्पेशली मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा, कई बार दो क्वेश्चन आ जाते हैं इस छोटे से चैप्टर से मेंस के अंदर, ठीक है। एक तो कंफर्म है ही है, दो भी आ जाते हैं कई बार। चलिए, तो सबसे पहले समरी, बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है? x प्लस वाई की पावर n, इस टाइप के एक्सप्रेशन को n को हम बोलते हैं इंडेक्स, है ना। n नेचुरल नंबर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी, दोनों की बाइनोमियल थ्योरम पड़ी है। बट अगर n नेचुरल नंबर है तो उसकी बाइनोमियल थ्योरम होती है nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाती है ncn y की पावर n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल थ्योरम, करेक्ट। बीच में अगर x माइनस वाई आ जाता है तो y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये वाली माइनस में फिर अगली माइनस, ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस आते रहते हैं। ये सब बातें आपको पता है। उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर n, एक स्पेशल एक्सपेंशन है जो आपको याद रखना है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, एंड सो ऑन ncn x की पावर n। ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गए, ठीक है, जिनकी जनरल टर्म्स भी हमें पता है। दोनों की जनरल टर्म आपको याद होनी चाहिए, इसकी भी और इसकी भी, जो अगले पेज पे मैंने लिखी हुई है, r प्लस 1th टर्म। द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ये दोनों रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम जनरल टर्म पे सिग्मा लगा दें तो वो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था, इसको अभी लगाएंगे क्वेश्चन में, तब मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जेईई एडवांस 2023 का ही ले लेते हैं सीधे। ये मत सोचना सर डायरेक्ट एडवांस का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ऐसे ही सवाल मेंस में भी आते हैं। आप इसको देखिए, ए एंड बी भी टू नंबर्स, ए एंड बी होना चाहिए यहाँ पे, ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर माइनस 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। पहले वाले में टी आर प्लस 1 हो जाएगा 4cr ए एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस आर, और 70/27b एक्स की पावर r। इसमें से अगर हम सारी पावर्स r की अलग अलग करें, a की पावर 4 माइनस आर, 70/27b की पावर r अलग करी, x की पावर देखो ये यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 4 माइनस आर, अपॉन में x की पावर r है, जो कि माइनस x की पावर r भी आप लिख सकते हो, करेक्ट। ये वाली x की पावर r को आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो जनरल टर्म बन जाएगी 4cr a की पावर 4 माइनस आर, 70/27b की पावर r इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 3r हो गई ये टोटल पावर। x की टोटल पावर कितनी हो गई बेटा, 8 माइनस 3r हो गई, ब्रैकेट खोल दिया, 8 माइनस 2r माइनस r, 8 माइनस 3r। बट ये चाहते हैं कि आप कोफिशिएंट x की पावर 5 का निकालें, मतलब पावर को उठा के 5 रख देता हूं, 5 रख देता हूं। सो 8 माइनस 3r इज 5, 8 माइनस 3r इज 5, यानी यहां से तो r की वैल्यू 1 आ गई। स्मॉल r की वैल्यू 1 कोफिशिएंट में डाल दीजिए इतनी टर्म में। सो 4c1 a की पावर 3 70/27b की पावर 3 की पावर 1 आ जाएगी बेटा, करेक्ट। ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म।
फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ए एंड बी बी टू नॉन जीरो इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस, इसका कोफिशिएंट निकाल दिया है हमने, फर्स्ट कोफिशिएंट निकाल दिया है। बोल रहे हैं ये कोफिशिएंट इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अब एक दूसरा सवाल अटैच किया गया है, एक दूसरी बाइनोमियल का जनरल टर्म लिखोगे। जनरल टर्म लिखते हैं हम सेकंड बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो देखिए टी कैपिटल आर प्लस 1 लिख लो, इस वाली का टी कैपिटल आर प्लस 1 हो जाएगा 7CR ए एक्स की पावर 7 माइनस आर इंटू -1/bx² की पावर r, इस प्रकार का बेटा बन जाएगा। करेक्ट। फिर से हम x की टोटल पावर इकट्ठी करेंगे यहां से, 7CR a की पावर 7 माइनस आर -1/b की पावर r। ये सवाल मैंने जो अर्जुना जेई बैच है आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था, अगर आपको याद होगा। अब उसी का हम डिस्कशन यहां पे कर रहे हैं। और x की पावर 2r आएगी, नीचे x की पावर 2r आएगी, जो सब्ट्रैक्ट करके x की पावर टोटल 7 माइनस 3r हो जाएगी। ठीक है भाई। अब हमें क्या बोला गया है कि x की जो पावर है इस बार क्या होनी चाहिए, x की जो पावर है वो -5 होनी चाहिए। तो कैपिटल R की वैल्यू 4 हो जाएगी। कैपिटल R की वैल्यू 4 हो जाएगी। चलिए तो बस अब लग देते हैं यहाँ पे, कैपिटल R को 4 यहां डाल देंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा 7C4 a की पावर 3 -1/b की पावर 4। बोला जा रहा है कि ये दोनों कोफिशिएंट्स क्या हैं, इक्वल है बेटा। तो ये और ये दोनों को कर देते हैं इक्वल, दोनों को कर देते हैं इक्वल। बस दो क्वेश्चन अटैच कर दिए और कुछ भी नहीं है। सो 4a³ 70/27b, इसकी वैल्यू है 7C4। 7C4 को वैल्यू निकाल लो, 7C4 होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 35 हो गया बेटा। तो ये हो गया 35 और इंटू a³ और 1/b की पावर 4 ही बन जाएगी, माइनस तो पावर इवन है। अब 35 यहां से बेटा कटेगा, 35 2 = 70 होता है। करेक्ट। और a³ भी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया है, तो 2 यहां से बचा, 4 2 = 8/27b इज इक्वल टू क्या बन गया है देख लीजिए जरा। अच्छा 8/27b इज 1/b की पावर 4, एक b भी काट दो तो b³ बन जाएगा 27/8, यानी b बन गया 3/2, क्योंकि वो 3/2 का क्यूब लिखा है। सो b की वैल्यू 3/2, सो 2b की वैल्यू 3 हो रही है, 3 हो रही है भाई, 3 हो गई है। देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन आया एडवांस्ड में। ऐसे सवाल आपको बेटा मिलेंगे एडवांस के अंदर, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है एडवांस का मतलब सारे ही क्वेश्चन टफ, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कैलकुलेटिव हैं, इजी हैं, प्रॉपर अगर आप एरर फ्री कैलकुलेशंस कर दें तो आपका आंसर आराम से निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए हो? अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्स क्वेश्चन अब आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने कॉम्प्लेक्स का भी रिवीजन किया था, तो अब बनता है भाई थोड़ा मिक्सिंग करना तो यहाँ पे। ठीक है, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 + 3 आयोटा, z की पावर 5 प्लस z बार की पावर 5 निकालना है। ठीक है, तो अब तुम्हें दो चीजें आ रही है माइंड में। एक तो सर z की पावर 5 हो जाएगी 2 + 3 आयोटा की पावर 5, और z बार मतलब 2 - 3 आयोटा की पावर 5। करेक्ट। तो अब क्योंकि पावर 5 है, देखो पावर 4 तक होता, पावर 3 होती तो हम a + b होल क्यूब a + b पावर 4 तक भी निकाल लेते हैं, बट क्योंकि 5 पावर दे दी है तो इसलिए अब मैं बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसका एक्सपेंशन लिख सकता हूं। तो लेट्स राइट डाउन द एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, 5c0 2 की पावर 5, 5c1 2 की पावर 4 3 आयोटा की पावर 1 प्लस 5c2 2 की पावर 3 3 आयोटा का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 5c5 3 आयोटा की पावर 5 हो जाएगी टोटल। करेक्ट। पहले मैंने इसका लिखा है, किसका लिखा है, 2 + 3 आयोटा की पावर 5 का बेटा मैंने एक्सपेंशन लिखा है। ऐसे ही अब 2 - 3 आयोटा की पावर 5 का क्या हो जाएगा, सोचिए। बस कुछ नहीं होगा सर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म आ जाएंगी। ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, फिर अगली प्लस 5c2 2 क्यूब 3 आयोटा का स्क्वायर, अगली -5c3 एंड सो ऑन, लास्ट में भी -5c5। क्यों, क्योंकि ऑड पावर है तो लास्ट टर्म माइनस से एंड करती है। ठीक है भाई, इवन होती तो लास्ट प्लस से ऐड कर जाती, पावर 5 की जगह मान लो 6 होता।
दोनों को अब ऐड करना है भाई, दोनों को ऐड करना है, तो ये वाली टर्म कट गई, 5c1 5c3 5c5 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं। ठीक है, आप इसकी वैल्यू तो बन जाएगी, हमारे पास जो आंसर है हमारा दिस प्लस दिस ही निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ 5c0 2 की पावर 5, 5c2 2 क्यूब 3 आयोटा होल स्क्वायर, 5c4 2 की पावर 1 3 आयोटा की पावर 4, ये तीन टर्म्स बच जाएंगी बेटा, तीन तो कट गई होंगी, है ना। तो इसकी बस वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5c0 होता है 132, 10 इंटू 8 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर होता है 9 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना भाई, इसलिए यहां माइनस कर दिया, 5 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 4, आयोटा 4 तो 1 होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है बेटा। बस अब कैलकुलेशंस करनी रह गई हैं, कैलकुलेशंस करनी रह गई हैं, तो ये हो गया 232 माइनस 720 प्लस 810, करेक्ट, 5 दूनी 10 और 8 1 10, ठीक है, तो 90 बच गया यहाँ पे, तो 32 प्लस 90 बच गया, और इंटू 2 है बेटा, तो ये क्या बन गया 2 इंटू 122, 244, 244 आ रहा है भाई, 244 ए ऑप्शन हमारा बन गया है, ए ऑप्शन बन गया है, करेक्ट। तो ये एक तरीका हो गया, मैंने बाइनोमियल लगा के ऐड कर दिया, या आप सीधे ये भी लगा सकते थे बेटा कि क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है z प्लस अल्फा बार टाइप की सिचुएशन बनी है, तो तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज पढ़ी है कि अगर अल्फा प्लस अल्फा बार आ जाए सो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ अल्फा होता है। तो आप क्या कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग बाइनोमियल इन बोथ ऑफ देम, आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, सिर्फ इसमें बाइनोमियल लगाते और सिर्फ रियल पार्ट देख लेते और डबल कर देते। देखो वही हो रहा है लास्ट में, डबल ऑफ जो रियल पार्ट है वही आ रहा है, रियल पार्ट आता है आयोटा की स्क्वायर में, आयोटा की पावर 4 में, वही आयोटा की पावर 0 में, वही चीज बन रही है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे मेथड 2 में कि सीधे अगर मैं होता तुम्हारी जगह एग्जाम में, तो मैं सीधे क्या लिखता, सेकेंड मेथड वुड हैव बीन डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा की पावर 5, और इसका रियल पार्ट सीधे हम आयोटा की पावर 0 4 2 और 4 वाली पावर 0 2 और 4 वाली पावर्स वाली टर्म्स क्रिएट कर लेते। दैट कुड हैव बीन अनदर वे, बट बेसिकली उससे ये 2-3 लाइन कम हो जाती है, बट डायरेक्ट हम इस लाइन तक पहुंच जाते, दैट वुड हैव बीन ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स हो गया विद बाइनोमियल थ्योरम। सर बाइनोमियल के बिना नहीं हो सकता बेटा, पावर 5 है ना, तो देखो जब हायर पावर्स होती हैं कॉम्प्लेक्स के साथ 2-3 तरीके हैं डील करने के, बाइनोमियल लगाओ नहीं तो डी मॉइवर्स लगाओ। अब 2 प्लस 3 आयोटा क्योंकि एक अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको मैं सिस फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहा हूं। अगर यही होता 1 प्लस आयोटा या √3 आयोटा प्लस 1 होता तो मैं इन सब में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर देता और डी मॉइवर्स थ्योरम भी लगा सकता था, बट यहां कॉम्प्लेक्स नंबर बेकार है, मैंने इसलिए बाइनोमियल थ्योरम की मदद ले ली। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं वही समझ पाएंगे मैंने जो अभी बोला एक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा हुआ है। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, फिर से वही सवाल कि हमें दो कोफिशिएंट्स निकालने हैं, इस बार एक ही जनरल टर्म की मदद से। स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे भाई जल्दी से। क्या बोल रहे हैं, हमें बोला जा रहा है कि भाई सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो जनरल टर्म लिखेंगे TR प्लस 1 हो जाएगी 9CR, करेक्ट, 9CR, और x की पावर 2/3 की पावर 9 माइनस R इंटू हाफ x की पावर -2/5 की पावर R, यही हो जाएगी जनरल टर्म, यही हो जाएगी जनरल टर्म, करेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, टोटल x का कोफिशिएंट इकट्ठा करेंगे जैसे पहले किया था, सो 9CR 2 की पावर R नीचे कर लेता हूं, ये 2 की पावर R, x की पावर बन जाएगी 9 माइनस R इंटू 2/3 इंटू x की पावर -2R/5। टोटल पावर्स के लिए x की पावर ऐड कर दीजिए, x की पावर कितनी हो गई है 2/3 इंटू 9 माइनस R -2R/5, ऐसे करके मैंने लिख लिया है, ऐसे करके मैंने लिख लिया है। थोड़ा सा चाहो और 2/3 का ब्रैकेट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 9CR 2 की पावर R, x की पावर 2/3 का ब्रैकेट खोलूंगा तो 6 -2R/3 -2R/5 हो जाएगा, करेक्ट। इस तरीके का बन गया, और चाहो तो एलसीएम ले लो बट मैं नहीं ले रहा हूं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ
2/3 लिखना है, मतलब इस पावर को क्या करना है बेटा, पावर को उठा के 2/3 करना है। इस पावर को उठा के पहले 2/3 करूंगा, एक आर की वैल्यू आएगी, तो 6 माइनस 2r/3 माइनस 2r/5, इसको 2/3 करता हूं। अब लग रहा है यार एलसीएम ले ही लेना चाहिए था, इतना घटिया बन गया ये तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं पावर का। 15 यहां आ गया, 15 6 90 माइनस 10r माइनस 6r इज 2/3, तो हमारे पास आ गया 90 माइनस 16r, 90 माइनस 16r अपॉन 15 इक्वल्स टू 2/3। अब काटा पीटी करते हैं, तो 90 माइनस 16r/15, 5 बच जाएगा, इक्वल्स टू 2, 5 2 10, 90 माइनस 16r इक्वल टू 10, तो 16r इक्वल टू 80, r की वैल्यू 5 आ गई बेटा। सो फर्स्ट कोफिशिएंट में r की वैल्यू 5 आएगी, जब x की पावर 2/3 बन रहा होगा तब हमारा r का वैल्यू 5 आ जाएगा। समझ गए हो? बस ऐसे ही अब दूसरे r का निकाल लो वैल्यू, जब दूसरा कोफिशिएंट क्रिएट कर रहे हो। तो जब आप बेसिकली जब आपको ये वाला चाहिए, जब आपको पावर में -2/5 चाहिए, तो इस पावर को उठा के मैंने जो एलसीएम लिया है 19 माइनस 16r/15, इसको उठा के हम -2/5 कर देंगे। 5 3 जा फिर कट गया, 3 2 जा 6, तो 96 इक्वल टू 16r, 16 6 जा 96 होता है। तो इस बार r की वैल्यू 6 हो जाएगी। दो अलग अलग r वैल्यूज आ गए। हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट कैसे मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा। ये है कोफिशिएंट, मतलब एक बार r को 5 डालो इसमें, एक बार r को 6 डालो और ऐड कर दो। सो सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बन गए, पहले r को 5 डाला, सो 9c5 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस 9c6 अपॉन 2 की पावर 6, ये हो जाएगा भाई। अब इसकी बस कैलकुलेशन करनी रह गई है, कैलकुलेशन करनी रह गई है भाई। 9c6 और 9c5 की अब वैल्यूज चाहिए, चलिए निकालते हैं। 9c6 तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल कट गया, 3 इंटू 2, 12 7 जा 84 हो गया भाई। 9c6 तो हमारा 84 हो गया, करेक्ट। 9c6 हमारा 84 हो गया। ऐसे ही 9c5 निकालते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 3 2, ठीक है। 4 2 जा 8 कट गया, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 42 126 हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज बस यहां डाल रहा हूं। 9c5 आया 126 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस 9c6 आया 84 अपॉन 2 की पावर 6। हम क्या करते हैं बेटा, दोनों में से 2 काट देते हैं। इसमें से 2 काटेंगे तो 43 बनेगा, इसमें से 2 काटेंगे तो बनेगा, नहीं 63 बनेगा। 63, एक 2 काटेंगे तो ये बन जाएगा 63 अपॉन 2 की पावर 4। इसमें से बेटा आप 2 स्क्वायर काट दो, मतलब 4 काट दो, 21 अपॉन 2 की पावर 4। दोनों का एलसीएम भी सेम आ गया, 6 7 8, 84 अपॉन 2 की पावर 4 बन गया। तो 84 अपॉन 2 की पावर 4, फिर से आप 2 स्क्वायर 4 को काट दीजिए, 21 अपॉन 4, 21 अपॉन 4 बन रहा है भाई मेरा कैलकुलेशन करके। 21 अपॉन 4 ऑप्शन तो है। सर इतनी कैलकुलेशन हम एग्जाम में कैसे करेंगे बेटा, देखो इसीलिए तो बोला जाता है कि खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप भी अगर इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इस तरह से कैलकुलेशंस में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, एरर्स आपके कम से कम हो जाएंगे, कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। जितने आप प्रैक्टिस लगाएंगे उतने आपकी फ्लुएंसी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तभी तो बोलते हैं मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ आ गया और आपने खुद से ट्राई किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गलती हुई कोई बात नहीं, बट ट्राई करना यार इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने अभी तक ट्राई नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हो 2x पे लगा के, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है बेटा। जो आपको लग रहा है कि आपको हो रहा है, बट एक्चुअल में आपको नहीं हो रहा। आपको समझ तो आ जाएगा बट उससे उतना बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो इसलिए अगर आप भी उसी मोड में है कि बस सुनने वाले मोड में, तो अभी पॉज करके खुद से दिमाग जरूर लगाइए क्वेश्चंस के अंदर, तभी बेटा आप सीख पाएंगे, तभी एग्जाम में भी आप खुद से कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, आपने फर्स्ट स्टेप देख लिया, अच्छा समझ आ गया, आप तो हो जाएगा। तो एग्जाम में फर्स्ट स्टेप थोड़ी बताने वाला हूं मैं,
आपको खुद से सोचना है ना, तो इसीलिए बोलता हूं पॉज करके ट्राई जरूर किया करो। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, पॉज करके ट्राई करने के लिए थोड़ा सा लॉग मिक्स हो रहा है। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती थी, याद करिए, कि अगर a की पावर log x बेस a होता है तो ये x ही हो जाता है। याद आ रही है आप लोगों को लॉग की ये प्रॉपर्टी की, ये बेस और ये बेस सेम। जैसे यहां पे ये 3 और ये 3 सेम, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ हमारे पास यही टर्म बच जाएगी। ऐसे ही अगर इस 1/5 को पावर में ले जाऊं तो ये 7 7 सेम, फिर से ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो मुझे दिखाई दे रहा है बाइनोमियल के अंदर लॉग घुसाया हुआ है, ये पावर 7 बाहर है। तो बेसिकली पहला हो जाएगा रूट 9 की पावर मॉड x माइनस 2 प्लस ये सब हट गया 3 की पावर मॉड x माइनस 2 माइनस 9 होल पावर, ये 1/5 इधर गई तो 7/5 बन गया होगा, होल की पावर 7 बाहर है। ठीक है, ये पावर जो है ये 7 बाहर इसके है। समझ रहे हो ना भाई? एक्चुअली एक ब्रैकेट की कमी हो गई है, अगर आप ध्यान से सोचे तो एक ब्रैकेट कम है यहाँ पे, ये ऐसे होना चाहिए और ये पावर 7 इसकी है। करेक्ट, ऐसे होना चाहिए, ये पावर 7 यहां पर आ जाएगी। चलिए, तो अब क्या होगा, बस अब तो हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली और दिख रहा है। यहां पे देखिए 9 को 3 स्क्वायर लिख लूं तो रूट भी हट जाएगा, तो 3 की पावर मॉड x माइनस 2 प्लस 3 की पावर मॉड x माइनस 2 माइनस 9 होल की पावर 7/5 होल टू द पावर 7 है। इनफैक्ट 3 की पावर मॉड x माइनस 2 भी अब बार बार दिख रहा है, तो आप चाहे उसको भी t ले सकते हैं ताकि बार बार ना बने, थोड़ा सा इजी हो जाए। 3 की पावर मॉड x माइनस 2 को t लेट कर देता हूं क्योंकि इसी की दोनों टर्म आ रही हैं। सो t प्लस ये हो जाएगा t अपॉन 3 की पावर 9, है ना, t की 3 की पावर दिस अपॉन 3 की पावर 9 लिखा होगा इसे मैंने, इसकी पावर 7/5 होल पावर 7। तो क्वेश्चन अब तुम्हारा इस प्रकार का बेटा बन गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन गया है। करेक्ट, बाइनोमियल का क्वेश्चन अब रेडी हो गया है। फर्स्ट टर्म है t, सेकंड है ये वाली t अपॉन 3 की पावर 9 होल पावर 7/5। अब बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चन बाइनोमियल का बनाते हैं। सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, छठी टर्म, तो बाइनोमियल में जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, tr प्लस 1 होता है 7cr t की पावर 7 माइनस r और t/3 की पावर 9 की पावर 7/5 होल पावर r। यही तो होता है जनरल टर्म। करेक्ट, यही होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। और क्योंकि अब आपको बेटा क्या चाहिए, सिक्स्थ टर्म चाहिए, तो r को 5 पुट कर दो, तो सिक्स्थ टर्म बन जाएगा 7c5 t की पावर 2 t/3 की पावर 9 टू द पावर 7/5 इसकी पावर 5। 5 से 5 कट जाएगा पावर, अच्छा सा आ गया देखो। तो 7c5 t स्क्वायर t की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 9 7 63 दिस इंटू दिस, ऐसा कुछ आ गया है। यानी 7c5 t की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 63। करेक्ट, 63 कैसे आया है, 9 और 7 पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें जनरल टर्म जो है वो बोली है 567 है। सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच सिक्स्थ टर्म इज 567। ये पूरी टर्म है, प्लीज नोट, कोफिशिएंट नहीं, पूरी टर्म की वैल्यू अपने को दी हुई है 567। अच्छा, 7c5 तो तुम निकाल सकते हो, 7 इंटू 6/2 21 हो जाएगा बेटा। सो 21 अपॉन 3 की पावर 63, एक 3 काट भी दो एक्चुअली, तो 7 ही बच जाएगा अपॉन 3 की पावर 62 इंटू 3 t की पावर 9 बराबर 567। 7 काट दीजिए, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 3 की पावर 4 हो गई, तो यानी t की पावर 9 बन गई 3 की पावर 62 इंटू 3 की पावर 4। करेक्ट, ऐसा कुछ आ गया। t की पावर 9 बेटा ये बन गई है। सो t बन जाएगा यहां से, प्लस माइनस तो आएगा नहीं, ऑड पावर है, 3 की पावर 66 अपॉन 9 विच मीन्स t बन गया 3 की पावर 22/3। t की वैल्यू आई है अभी 3 की पावर 22/3। बट हमें बेटा क्या कहा गया है, हमें तो बेटा सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहां से मॉड का शुरू हो गया। t की वैल्यू वापस डालिए, t की वैल्यू है 3 की पावर मॉड x माइनस 2, ये आया हमारा 3 की पावर 22/3। करेक्ट, 3 की पावर 22/3 आया है।
सही बोल रहा हूँ ना भाई, 3 की पावर 22/3 आएगा, 3 की पावर 22/3 आएगा। 3 से 3 हटाओ तो मॉड x माइनस 2 इज 22/3, मॉड हटा देंगे तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस 22/3 और x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 22/3। तो दो वैल्यूज आ गई x1 एंड x2। करेक्ट, हमसे पूछा गया था सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, तो सम निकालते वक्त इन दोनों को ऐड जब करूंगा तो x1 प्लस x2 तो तुम्हारा 2 प्लस 2 4 ही हो जाएगा बेटा, 4 ही हो जाएगा। करेक्ट, 4 ही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लॉगरिदम मिक्स हो गया बाइनोमियल थ्योरम के साथ, साथ में मॉड्यूलस इक्वेशंस का भी क्वेश्चन बन गया है। जेई का नहीं है क्वेश्चन, बट इस तरह का आ चुका है बेटा जेई के अंदर, पहले भी आ सकता है, आगे भी, लॉगरिदम मिक्स्ड विद बाइनोमियल थ्योरम। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन, देखो बाइनोमियल में कुछ भी घुसा सकते हैं अंदर, यहाँ लॉग घुसा दिया है, कोई भी फंक्शन मिक्स कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री घुसा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2024 का एक और सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर दिस दिस एंड दिस। ये भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था अर्जुना जेई में आप लोगों को, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होती है, देखो x प्लस वाई की पावर n लिख लो पहले, में होता है nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1y, nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें बोला गया है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म ये हो गई पूरी टर्म, कोफिशिएंट नहीं टर्म। थर्ड टर्म ये हो गई, और फोर्थ टर्म भी ऐसे ही लिख लोगे। सो सेकेंड टर्म मतलब nc1 x की पावर n माइनस 1y 135 है। करेक्ट, nc2 x की पावर n माइनस 2y स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दी है 30, और सिमिलरली हमें nc3 x की पावर n माइनस 3y क्यूब की वैल्यू दी हुई है 10/3। एक तरह से नोटिस किया जाए तो तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन्स हैं बेटा। कौन कौन से अननोन्स हैं, एक्स वाई और एन, एक्स वाई और एन। तो हमें अब क्या करना है, इनके लिए सॉल्व करना है। अब यही मेन काम है, कैसे किया जाए सर, एलिमिनेशन वगैरह कैसे करें। तो देखो इसमें एक बड़ी प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, नोटिस करो कि x की पावर कम होती जाती है, y की बढ़ती जाती है ना। तो अगर पावर्स की बात करें, एक तरह से जीपी जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से सुनना भाई, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी देखना। उससे क्या होगा, तुम्हारी जो एक्स वाई की पावर्स बनेगी ना, वो बी स्क्वायर इसकी पावर का होल स्क्वायर जैसा बन जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी जैसा कुछ मैं बना रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है जब ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो अभी दिख जाएगा nc1 इंटू nc3, एक्स की पावर आ जाएगा 2n माइनस 4, और y की पावर आ जाएगा 4, y की पावर 1 इंटू वाई क्यूब, y की पावर 4, 135 इंटू 10/3। ये मेरी इक्वेशन 4 बन गई। कैसे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके, और अब सेकंड का होल स्क्वायर कर लो। इस जो इक्वेशन थी इसका बेटा अगर मैं होल स्क्वायर कर लूं तो मेरे पास x की पावर 2n माइनस 4, y की पावर 4, देख पा रहे हो आप सेम ही पावर्स बन गई है x और y की। तो होगा क्या, जैसे ही मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, फोर्थ एंड फिफ्थ को डिवाइड करते ही, क्योंकि ये दोनों पावर सेम बन गई हैं, ये दोनों तो कट जाएंगी, ये दोनों तो कट जाएंगी। दैट इज द होल ट्रिक इन दिस क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें बस ये करना है कि हम सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सो nc1 इंटू nc3 अपॉन nc2 का होल स्क्वायर, ये तो रेशियोज कट गए, इधर भी ये काटा पीटी कर लो। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45 इंटू 10 अपॉन 30 इंटू 30, ऐसा कुछ हो गया है। करेक्ट, तो n में इक्वेशन बन गई, x और y एलिमिनेट हो गए हैं बेटा। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। तो हमारे पास nc1 तो तुम्हें पता है n होता है, nc3 होता है n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और nc2 होता है n माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा भाई 3 15 3 जा 45, करेक्ट। इनफैक्ट 1/2 ही हो गया सीधे, 45 और नीचे 90 है, तो 1/2 आ गया सीधे रेशियो, करेक्ट। अब देखते हैं, थोड़ा n माइनस 1 कटेगा, तो n इंटू n माइनस 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, एक n माइनस 1 n काट दिया मैंने, और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चले जाएगा बेटा,
4 ऊपर चले जाएगा, क्या सही बोल रहा हूं? एक n भी कट जाएगा देखो, तो एक 2 भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 4 इंटू एन माइनस 2, 4 इंटू एन, इस 2 और इस 2 को काट दिया, 3 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो 4n माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 3n माइनस 3, तो n की वैल्यू 5 बन गई है। n की वैल्यू बेटा 5 बन गई है, करेक्ट, n की वैल्यू 5 हो गई है। तो n तो निकल के आ गया भाई। कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि दिमाग तो ज्यादा लगना ही नहीं ना इसमें, सीधे सीधे बाइनोमियल की 3 टर्म लगाई थी। इसके बाद ये एक स्टेप अच्छा था कि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना। n हो गया है, अब x और y निकाल लोगे, जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और थर्ड में वापस डालते हैं n की वैल्यूज, n की वैल्यूज बेटा वापस डालते हैं। देखिएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन? थी n इंटू, ये NC1 तो n ही था, n की जगह 5 डालना है, सो 5 इंटू एक्स की पावर 4y इक्वल्स टू, क्या था ये? 135 था। और अगली वाली बन जाएगी 5c2, 5c2 आ जाएगा यहाँ, 5c2 10 होता है, तो 5c2 मतलब 10x³ इक्वल्स टू कितना था भाई सेकंड में? 30 था। और लास्ट वाली बन गई 5c3 जो भी 10 होता है, 10 इंटू x²y³, ये लास्ट वाली टर्म थी बेटा 10/3। ठीक है जी, यहां से सब क्लियर हो गया है। अब बस एक्स वाई निकालना बहुत इजी हो गया है। पहले तो ये 10 से 10 काटो, इस 10 से ये 0 काटो, 5 काट दीजिए, तो x4y, 5 कटेगा, 5 कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 27, और इधर से आएगा x³ इक्वल टू 3 और x²y³ इक्वल टू 1/3। क्या ये सही है? सही लग रहा है अभी तक तो। और बस अब तो एलिमिनेशन करना है बेटा तुमने। इन 3 इक्वेशंस को 1 2 3 मान लो, अब नया 1 2 3 इन्हें मान लो। तो अब हमारे पास अगर हम 2 and 3 को डिवाइड कर लें, 2 डिवाइडेड बाय 3 कर लें, तो एक x अपॉन वाई 3 अपॉन 1/3 यानी 9 बन गया। सो x इक्वल टू 9y बन गया है बेटा। x इक्वल टू 9y फर्स्ट में डाल दो, तो 9y, या y को एलिमिनेट कर दो, ज्यादा आसान रहेगा, x की पावर 4, y की जगह x/9, तो x की पावर 5 हो गया 3 की पावर 5, तो x आ गया 3, x को 3 यहां डाल दो, तो y बन जाएगा 1/3। x को 3 यहां डाल दिया, राइट, सो y बन गया 1/3। तो x भी आ गया, y भी आ गया, n भी आ गया। और फाइनली अब निकालना है 6n³ प्लस x² प्लस y। यही निकालना था, देख लो, 6n³ प्लस x² प्लस y, 6n³ प्लस x² प्लस y, तो ये हो गया 125 प्लस 9 प्लस 1/3, तो ये हो गया 125 प्लस 9 134। ब्रैकेट्स खोल देते हैं, सो 6 इंटू 134 प्लस 2 बन जाएगा, करेक्ट। 134 इंटू 6 कैलकुलेशंस है भाई, 804, 804 और 2 806 बन रहा है भाई आंसर, 806 बन रहा है, चेक करें, 806 सही आ गया भाई। देखो बढ़िया आ गया, तुम्हारे साथ ही किया है मैंने भी, पहले नहीं किया हुआ था। तो कैलकुलेशन बेटा ऐसे होनी चाहिए अपनी, बिल्कुल एरर फ्री। कब होंगी ये? मतलब देखो थोड़े बहुत एरर तो होते ही हैं, जब तुम प्रैक्टिस करोगे खूब सारी तो धीरे धीरे करके कम कम होते जाएंगे एरर्स, दैट इज द ओनली वे। इसीलिए मैथ्स को बोलते हैं प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देख देख के नहीं, कर करके होगा। नोटबुक पे नोटबुक भरिए, रफ नोटबुक्स भरिए, पेन खत्म करिए, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी, इस तरह के आपकी कैलकुलेशंस बनेंगी। ठीक है, चलिए अगले पर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2023 का। ए आर इज द कोफिशिएंट ऑफ 10 x की पावर 10 माइनस आर। ठीक है, x की पावर r और x की पावर n माइनस आर का तो सेम ही होता है, सो ए आर इज नथिंग बट 10 CR हो गया। ए आर क्या हो गया बेटा? 10 CR हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है R1 से 10 r³ AR अपॉन AR माइनस 1। तो AR अगर ये है तो AR माइनस 1 हो गया 10 CR माइनस 1, करेक्ट। तो मुझे सीरीज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सिग्मा बनाना है r³ इंटू 10 CR अपॉन 10 CR माइनस 1 की पावर 2 का, करेक्ट। अब यहां पर आप चाहे तो NCR के फॉर्मूले खोल सकते हैं दोनों के अंदर,
या फिर एक डायरेक्ट मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको तरीका बताया था बेटा, याद करिए। मैंने आपको कोफिशिएंट्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर करने को, लर्न करने को बोला हुआ था भाई, बोला हुआ है लर्न करने को कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एनसीआर और एनसीआर माइनस वन, देखिए कॉन्जिक्यूटिव है ना, एन एन सेम, आर की जगह आर माइनस वन, तो ये लर्न करना है अपने को, डायरेक्ट काम आता है कई जगह, यहां पे भी ऐसा ही बन रहा है, टेन सी आर अपॉन टेन सी आर माइनस वन, एन की जगह बस 10 डाल दो, यानी 11 माइनस आर बाय आर बन गई इसकी वैल्यू, यहां पुट कर देते हैं। सो आर क्यूब इंटू 11 माइनस आर बाय आर होल स्क्वायर, और अब बेटा क्या कर सकते हो, एक आर स्क्वायर तो कट गया, ये सिग्मा खोलना है हमें, आर 1 से लेके 10 तक है, आर बेटा 1 से लेके क्या है 10 तक है। अब एक तरीका तो यही है सर, ये होल स्क्वायर खोलता हूं और सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट यहां पे लग जाएगा। एक बेटर तरीका दिखा रहा हूं, देखो तुम्हें क्या करो, क्योंकि होल स्क्वायर यहां है ना तो दिक्कत हो रही है, इधर देखिए, अगर यहां होता तो दिक्कत नहीं होती, तो सीधे सीधे खोल देते। क्या बोल रहा हूं देखो, पहले इसको ब्रैकेट खोलो, आर को 1 डालेंगे तो 1 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है जी, आर को 2 डालेंगे 2 इंटू 9 स्क्वायर, 3 इंटू 8 स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी जब आर को 10 डालेंगे, 10 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करिए, उल्टा करके लिख लीजिए सीरीज को, क्या बोल रहा हूं भाई, 1 स्क्वायर इंटू 10, तो 1 स्क्वायर इंटू 10, 2 स्क्वायर इंटू 9, 3 स्क्वायर इंटू 8, ऐसे करते करते 10 स्क्वायर इंटू 1 आ गया, और इसकी जनरल टर्म लिख लो, इसकी जनरल टर्म लिख लो, तो क्या हो जाएगी बेटा, आर स्क्वायर इंटू 11 माइनस आर हो जाएगी, देखिए हो गई कि नहीं, क्योंकि आर को 1 डालूंगा ये आ जाएगी, 2 डालूंगा ये आ जाएगी, और लास्ट में आर को 10 डालूंगा, लास्ट टर्म भी आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, जनरल टर्म को ऐसे कर लिया, क्यों, अब इजी रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं तो पहले होल स्क्वायर खोलना पड़ता है ना, तो जनरल टर्म उससे भी बाकी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आर स्क्वायर इंटू 11 माइनस आर का सिग्मा हमें ओपन करना है, 11 सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा आर क्यूब, ऐसा कुछ बन गया है। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, याद करिए, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6, इसका होता है एन एन प्लस वन बाय 2 होल स्क्वायर, और एन की जगह बेटा दोनों में 10 डाल देता हूं, 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6, ये हो गया 10 इंटू 11 बाय 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए भाई, कैलकुलेशंस हैं बस करनी तो पड़ेंगी। अब क्या होगा भाई, 6 काट देते हैं, 3 7 21 और 3 5, सो 11 स्क्वायर इंटू 35 माइनस ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर कॉमन, 35 माइनस 25, इतनी भी कैलकुलेशन नहीं थी, तो 1210 बन गया है आंसर, 1210 बी ऑप्शन हो गया है आंसर। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन, कहां बाइनोमियल कोफिशिएंट से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, फिर रेशियो ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का कॉन्सेप्ट लगाया ये वाला, और उसके बाद जाके स्पेशल सीरीज में जाके खत्म हुआ क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर स्पेशल सीरीज तो हट गई थी, ये देखो जेई ने पूछा है और लास्ट ईयर भी पूछा है, ऐसा नहीं है, तो ये ऐसी चीज है जो हट नहीं सकती। सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब 12th तक में भी लगने वाले हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में लगेंगे, इसलिए इनको आप लर्न करके रहिएगा, लर्न करके रखिए, मेंस में भी आएगा, एडवांस में तो खैर है ही सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं, अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जिसके थ्रू आप रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या है, के बी द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ऑड पावर्स मतलब x की पावर 1, तो 99c1, 99c3, ये आ जाएगा x क्यूब का, 99c5, ऐसे करते करते 99c99, मतलब ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n-1 होता था, 2 की पावर n-1 होता था। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं 2 की पावर n होता है, इवन या ऑड है सिर्फ 2 की पावर n-1, तो यानी 2 की पावर 98 बन गया है क्या चीज, k, जो k दिया हुआ है। इतना क्वेश्चन डिकोड हो गया, k बी द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो मैंने सीरीज बनाई तो वो तो 2 की पावर n-1 बन गया, 2 की पावर 98k, तो k आ गया है 2 की पावर 98। आगे बढ़ते हैं भाई,
ए बी द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब याद करिए मिडिल टर्म जब n इवन होता है, आज बताया था मिडिल टर्म होती है फॉर n इवन, क्योंकि पावर क्या है बेटा 200 है, इवन है, इसकी बात हो रही है, इसको भूल जाओ अब। तो जब n इवन होता है तो मिडिल टर्म होती है tn/2 + 1, n/2 हो गया 100 + 1, तो 101वीं टर्म निकालनी है, यानी जनरल टर्म में r को 100 डालना है ना। तो जनरल टर्म लिखता हूं, जनरल टर्म लिखता हूं इसकी 100 200 CR 2 की पावर 200 माइनस r 1/√2 की पावर r, और r की जगह बेटा 100 पुट कर दीजिए, तो t 101 बन जाएगा 200C 100 2 की पावर 100 1/√2 की पावर 100, तो 200C 100 2 की पावर 100 वो 2 की पावर 50 हो गई, तो 2 की पावर 50 ही बच जाएगी। दिस इज द मिडिल टर्म। ठीक है, ये बोल रहे हैं a है, ये a की वैल्यू है, करेक्ट। तो ये आपका a आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हमने k निकाल लिया, a निकाल लिया। इफ ये एक रिलेशन दिया गया है बेटा, किस किस के बीच में, k और a में के रिलेशन दिया है 200C99 इंटू k/a का रेशियो हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कर देते हैं। इसमें क्या है देखेंगे, तो हमें बोल रहे हैं 200C99, k की जगह डालोगे 2 की पावर 98, ये LHS क्रिएट कर रहा हूं, a की जगह डालोगे 200C100 2 की पावर 50, करेक्ट। यहां तक सही है, यहां तक तो सही लग रहा है। और 2 की, अब देखो ये फिर से रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स बन गए, बस 200C99 ऊपर है, 200C100 नीचे है, मतलब ऊपर r-1 नीचे r है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, यही वाला कॉन्सेप्ट बेटा बन गया है, बस इसका रेसिप्रोकल बना हुआ है। n की जगह 200 है, r की जगह हम देख लेंगे, सो NCr-1, हम कौन सा फंडा लगा रहे हैं, NCr-1 अपॉन NCr, ये होता है r/n-r + 1, उल्टा कर दिया उस रेशियो को। n की जगह है 200, r की जगह क्या है 100 है, तो 200C99 अपॉन 200C100 हो जाएगा, r की जगह 100 और n की जगह 200, 200 माइनस 100 101 हो जाएगा, सो 100 अपॉन 101 बन जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहे तो यहां फॉर्मूले लगाएंगे, अल्टीमेटली यही मिलेगा आपको, करेक्ट। सो 100 अपॉन 101 और इधर 2 की पावर 48 बनेगा, करेक्ट। बट ये कह रहे हैं 2 की पावर सारी अलग करो और m/n फॉर्म में लाओ, वेयर m एंड n क्या है, ऑड नंबर्स है, मतलब इस 100 को भी ऑड बना दो, 2 स्क्वायर इसमें 4 है ना, वो उधर दे दो, तो 25 अपॉन 101 2 की पावर 50 कर दीजिए, इस फॉर्म में आ गया। अब ये देखिए दोनों ऑड नंबर्स हो गए हैं, तो कंपेयरिंग इट विद RHS, L आ गया 50, ये हो गया हमारा m हो गया 25 और डिनोमिनेटर में n हो गया 101, ये दोनों ऑड नंबर बन गए हैं। हमसे पूछा है L, L, n पूछा है, सो 50, 101 50, 101 सी ऑप्शन होना चाहिए भाई आंसर, सी ऑप्शन आ गया है यार। बढ़िया था ना क्वेश्चन, देखो कितना जबरदस्त तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिक्स करे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन वही बंदा सही कर सकता है जिसको थ्योरी की चीजें फिंगर टिप्स पर है, जैसे पता है हाँ यार ये कुछ होता है 2 की पावर n-1, ऐसा कुछ होता है, मिडिल टर्म में एक फॉर्मूला होता है, जिसे याद ही नहीं है, पता ही नहीं, अच्छा हाँ सर ऐसा भी कुछ होता था रिवीजन में, सर आप बताओगे हम तो ये सोच रहे थे। तो भाई ये नहीं रिवीजन का मतलब होता है कि सेम चीज बार बार चिपकाते जाओ, फिर 2 बार करा दी तब भी याद नहीं है, तीसरी बार करा देंगे फिर भी याद नहीं रहेगी। तो आपको रिवीजन में खुद से बेटा बार बार नोट्स रिवाइज करने हैं, इसीलिए तो नोट्स बनाए जाते हैं, ताकि आप उनको बार बार बैठ के पढ़ें और फिर आप उनको माइंड में, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती चीजें, जिस दिन वो माइंड में स्टेबल हो गई फिर आप उनका एप्लीकेशन करने के लिए तैयार हैं, करेक्ट। तो सभी लोग प्रॉपर तरीके से बेटा रिवीजन करेंगे, ये नहीं कि बस लेक्चर देख के खत्म। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देखेंगे, देखते हैं क्या है। r = 0 से n -1 की पावर n NCr, अब ये एक इंफिनिटी तक सीरीज दिख रही है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं क्या कर रहा हूं इसमें, देखो ये तो डायरेक्टली कोई सीरीज तो बन नहीं रही अंदर, वरना इनफाइनाइट GP वगैरह लगा देता। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा अलग अलग करता हूं, मतलब ये इसके साथ, फिर ये पूरी चीज इसके साथ, तो पहली टर्म हो जाएगी सिग्मा r 0 से n
-1/1 की पावर आर NCR 1/2 की पावर आर। ये पहली टर्म हो जाएगी जब मैं दिस इंटू दिस करूंगा, ठीक है। अगली टर्म बिल्कुल ऐसे ही क्या आ जाएगी, r इक्वल टू 0 से n -1 की पावर आर NCR, ये हो जाएगी देखो 3 की पावर r अपॉन 2 की पावर 2r है, तो इसको 3/4 की पावर r लिख लेता हूं, ठीक है जी। ऐसे काम चलता जाएगा, ऐसे काम चलता जाएगा। दो ही लिख लेता हूं, पैटर्न देखता हूं क्या आ रहा है। नाउ इफ यू नोटिस दिस एंड यू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम इन दिस, सोचो क्या आएगा। सर हमें कैसे पता, सिग्मा खोल के देखो, अपने आप दिख जाएगा। जब आर को 0 डाला तो NC0 हाफ की पावर 0, फिर अगला आर को 1 डाला तो माइनस, क्योंकि -1 की पावर आ रहा है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। NC1 हाफ की पावर 1, फिर अगला प्लस NC2 हाफ की पावर 2, अगला प्लस माइनस NC3 हाफ की पावर 3, और ये चलता जाएगा बेटा। लास्ट टर्म जो भी होगी -1 की पावर n आ जाएगा उसमें। और ध्यान से देखोगे तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है, किसका, 1 माइनस हाफ की पावर n का लिखा हुआ है भाई। सोच के देख लो, 1 माइनस एक्स की पावर n का लिखा है, जहां x की वैल्यू हाफ है क्योंकि हाफ की पावर बढ़ती जा रही है। तो ये 1 माइनस हाफ की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म। समझ गए दोस्त। अब अगर समझ गए हो तो इसका आप कोशिश करिए ओरली बताने की, किसका लिखा हुआ है, ओरली बताने की कोशिश करिए। बस हाफ की जगह 3/4 की पावर्स हैं, तो 1 माइनस 3/4 की पावर n का लिखा हुआ है, 1 माइनस 3/4 की पावर n का। समझ गए। तो थर्ड टर्म क्या होगी, देखो ये क्या है, 7/8 की पावर, 7/2 क्यूब है ना, तो 7/8 की पावर r है। तो अगली वाली जो टर्म होगी वो 1 माइनस 7/8 की पावर n का एक्सपेंशन लिखी होगी। ये काम इंफिनिटी तक चलता जाएगा, है ना। तो अब अगर हम नोटिस करें, 1 माइनस हाफ तो हाफ होता है, 1 माइनस 3/4 1/4 होता है, वो 1/8 होता है, 1 माइनस 7/8 1/8, तो अगला 1/16 हो रहा होगा। इस तरह से इंफिनिटी तक चलेगा। सो बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद अब ये क्या बन गई है, जल्दी से बताइए क्या बन गई है, इनफाइनाइट जीपी बन गई है बेटा, इनफाइनाइट जीपी। तो ये जो सम है अब जाके इनफाइनाइट जीपी बना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। फिर से आप देख रहे हैं इन सब क्वेश्चंस में, रिवीजन में जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं उसमें कोई ना कोई दो चैप्टर मिक्स हो रहे होते हैं, और जेई भी यही करता है। दो चैप्टर मिक्स करने में उन्हें बड़ा मजा आता है, क्योंकि तब क्वेश्चन बच्चों को टफ लगने लगता है। उनको टफ लगने लगता है जिन्होंने डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने ऊपर ऊपर से बस फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं। तो आप लोगों ने अर्जुना जेई में बहुत डेप्थ में पढ़ाई करी है, आप सब ये चीजें अब बहुत इजीली समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं खुद से, ठीक है। अब तो बन गया बस इनफाइनाइट जीपी का सम। फर्स्ट टर्म 1/2 की पावर n, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। सीक्वेंस सीरीज में बताया था, a है 1/2 की पावर n, कॉमन रेशियो भी यही है, 1/2 की पावर n मल्टीप्लाई होता जा रहा है। एलसीएम ले ले बेटा, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, 1/2 की पावर n माइनस 1। ए ऑप्शन बन जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा, करेक्ट। अच्छा था ना, देख लो भाई, जबरदस्त प्रॉब्लम लगता है मुझे ये वाला, क्योंकि इसमें बाइनोमियल के साथ इनफाइनाइट जीपी लग जाती है। चलिए अब थोड़े बहुत रिमाइंडर के सवाल किए जाएं, रिमाइंडर के सवाल किए जाएं भाई। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे फाइंडिंग रिमाइंडर होता है, कोई एक्सप्रेशन दे देते हैं और रिमाइंडर निकालना है व्हेन दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय 9। तो मैंने आपको ऐसे में बताया था भाई कि आपको 9 का मल्टीपल बेसिकली क्रिएट करना है 11 को। तो जैसे आपने 2 + 9 2 के अराउंड ब्रेक कर लिया पहले, वैसे अल्टीमेटली 1 के अराउंड करते हैं, बट इसमें हमने 2 के अराउंड कर लिया है। अब 1011 के आसपास देखो 9 का मल्टीपल कौन सा है, 1011। अच्छा 1011 तो बड़ा प्यारा नंबर है यार, ये तो 3 से डिविजिबल ही है। मुझे दिखाई दिया यार 1011 डिविजिबल बाय 3 है। तो 1011 की अगर मैं पावर 11 कर दूं तो ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 9 तो आ ही जाएगा ना भाई, क्योंकि 1011 इंटू 1011 ही लिख दूंगा तभी ये डिविजिबल बाय 9 बन जाएगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर इसकी पावर 11 हुई फिर तो हो ही जाएगा, पावर 2 में ही हो रहा है। यानी अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये तो डिविजिबल बाय 9 है, तो इसकी तो रिमाइंडर 0 मिलेगा यहां से। तो एक्चुअली क्वेश्चन बस डराने को दिया है, सिर्फ इतना क्वेश्चन है, सिर्फ इतना क्वेश्चन है। जो आगे लिखा है ये चीज तो डिविजिबल बाय 9 पूरी तरह से हो रही है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1011C0
2 की पावर 1011, फिर अगली जो भी टर्म आएगी 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, उसमें सब 9 से डिविजिबल आते जाएंगे। समझ गए? अगर मैं इसमें बाइनोमियल लगा रहा हूं, चलो एक में लगा के दिखा देता हूं, वैसे डायरेक्ट लिखना चाहिए हमें। 1011 C1, 2 की पावर 1010 इंटू 9 की पावर 1, अगले में जो भी आएगा 9 स्क्वायर आएगा, फिर 9 क्यूब आएगा, तो सब में से 9 तो कॉमन आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है 9, इन सब में 9 तो है ही। तो 9 टाइम्स इंटीजर लिख दिया इस पूरे बाइनोमियल को मैंने। 9 टाइम्स इंटीजर क्यों लिखा? क्योंकि अब जब 9 से डिवाइड करूंगा तो ये भाई तो पूरे पूरे गए, अब जो रिमाइंडर है वो यहीं से है, ये तो 1 होता है। 2 की पावर 1011 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर प्राप्त करना है। इसमें क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे, 2 क्यूब तक जाएंगे, राइट, 8 होता है 2 क्यूब, 2 क्यूब तक जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हो, 3 से डिविजिबल है नंबर, है ना, 1011, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ऐसे 1011 को 3 इंटू दिस लिख सकते हो, यानी 8 की पावर 337, और 8 को लिख सकते हो 9 माइनस 1 की पावर 337, 9 माइनस 1 की पावर 337। बस अब तो बाइनोमियल लगा दीजिए, तो सब में से 9 कॉमन आएगा लास्ट टर्म छोड़ के, तो 9i-1 फॉर्म का नंबर है। माइनस क्यों? क्योंकि ऑड पावर है, लास्ट टर्म -1 से एंड होगा, और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट गया, रिमाइंडर -1 लग रहा है, बस माइनस का भी रिमाइंडर होता नहीं है, एक बार डिवाइजर उसमें जोड़ दिया करो तो रिमाइंडर 8 हो जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर आने का मतलब हमने ओवर डिवीजन करा है, ओवर डिवीजन मतलब ज्यादा बार डिवाइड कर दिया, एक बार डिवाइजर को जोड़ देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं अर्जुना जेई बैच में, बहुत डिटेल में मैंने आपको ये टॉपिक कराया था, जहां कम से कम हमने 10-15 क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर करे थे। उम्मीद है अब आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो एक ये भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था वहां पे आपको, देखते हैं। लेट द नंबर 22 की पावर 2022 की पावर 22 लीव अ रिमाइंडर अल्फा व्हेन डिवाइडेड बाय 3। फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, ये तो 3 से डिविजिबल है भाई, ये तो 3 से डिविजिबल है। 2022 को सोचो, 2022 की सम ऑफ डिजिट 6 है, डिविजिबल बाय 3 है, तो 2022 की कुछ भी पावर कर लो, ये भी डिविजिबल बाय 3 तो रहेगा ही, यानी ये नंबर तो 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है। 3 का ये निकालना है, 22 की पावर 2022, जिसको आप लिख लीजिए 21 प्लस 1 प्लस 21, तो सब में से 1 कॉमन आ जाएगा, 1 फर्स्ट टर्म छोड़ के 1 प्लस 21 आई, और जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट गया, 21 कॉमन है, तो रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। अल्फा तो बेटा 1 आ गया है, ये रिमाइंडर जो अल्फा है वो 1 आ गया है, अल्फा 1 आ गया है। बीटा इज व्हेन डिवाइडेड बाय 7। अच्छा अब 7 से करना है तो बहुत अच्छी बात है। अब 7 से देखो जब करोगे, फर्स्ट हाफ ऑफ द सवाल तो सेम ही रहेगा। कैसे? जब डिवाइडिंग बाय 7 करना है तो भाई इसको तो ऐसे ही लिखा कि 21 में 7 भी प्रेजेंट है, तो 1 प्लस 21 आए अपॉन 7, और 2022 को बस अब देखना है इसका क्या होगा, जो सेकेंड वाली टर्म है बस इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो ये परफेक्टली डिविजिबल, यहां से तो 1 ही आया है, इधर से देख लेता हूं 2022 से क्या आएगा। तो 2022 के आसपास अगर आप 7 का मल्टीपल ढूंढने जाओगे तो आप समझ जाओगे कि 2023 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 289 आ जाता है। मेरे को याद है क्योंकि 2-3 सवालों में बन चुका है ठीक है, और 289 तुम्हें पता ही है, मुझे याद रहता है, उसका कारण है। चलिए, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये, यानी 2023 7 से डिविजिबल है। तो 2022 को क्या लिख लोगे, यहां से तो 1 दिख रहा है हमें, और यहां से 2023 माइनस 1 करके कुछ बनेगा, 2023 सब में से कॉमन आएगा, और इवन है पावर तो +1 से एंड होगा, ये पूरा कट गया, यहां से भी 1 यहां से भी 1, तो रिमाइंडर यानी बीटा की वैल्यू तुम्हारी 2 बन गई है। समझ गए? ये तो पूरा 7 से कट रहा है, ये 1 और 1 मिला के 2, तो अल्फा 1 बीटा 2, आंसर निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 होना चाहिए भाई। आंसर तुम्हारा 5 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही आ गया है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं रिमाइंडर के क्वेश्चन कि लास्ट में जाके हमें 1 के अराउंड ब्रेक करना ही होता है, 1 के अराउंड ब्रेक करना ही होता है। चलिए एक और देखते हैं,
एक मैंने आई थिंक आपको ये भी होमवर्क दिया था, 7 की पावर 103, 7 की पावर 103 डिविजिबल, डिवाइडिंग बाय 17 करना है बेटा। अच्छा समझ गए सर, 7 की पावर 103 डिवाइडेड बाय 17, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 49 को क्या लिख लेंगे, 17 3 जा 51 होता है। अच्छा समझ तो आ रहा है कि भाई जैसे 49 बनेगा, एक 7 इंटू 7 की पावर 102 लिखा, इसको लिख लिया 49 की पावर 51, और 49 को लिख लिया 51 माइनस 2। 51 क्यों, क्योंकि 17 3 जा 51 होता है, 51 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 17, करेक्ट। तो ऐसे कर लिया, तो 7 इंटू 51 आए, और ऑड है तो -2 की पावर 51 लास्ट नंबर बच जाएगा। जब 51 से डिवाइड करोगे, ये तो सॉरी 17 से डिवाइड करोगे, ये पूरा कट गया, एक -7 इंटू 2 की पावर 51 बच गया है ना। अब मेरे माइंड में चल रहा है यार 16, 2 की पावर 4 में 16 आता है, और 16 होता है 17 माइनस 1, तो 17 क्रिएट किया जा सकता है 16 की मदद से। तो 2 की पावर 51 को क्या लिख रहा हूं, 2 क्यूब अलग कर लो, 2 की पावर 48 अलग कर लो, ठीक है जी। 2 की पावर 48 को लिख लो, 2 की पावर 4 की पावर 12, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 लाने के लिए मैंने सब किया है, सो 8 इंटू 16 की पावर 12। तो इस नंबर को मैं लिख लेता हूं -7 बाहर, 8 इंटू 16 की पावर 12, और 16 को अब लिख लीजिए 17 माइनस 1, दैट इज वन वे। अब जरूरी नहीं है तुमने रटना है, ऐसे ही करना है, तुम और जैसे क्रिएट कर लो, किसी और तरीके से हो पा रहा है, तो मेरे माइंड में ही आया तो मैंने ऐसे कर लिया भाई। करेक्ट। अब हमारे पास क्या आ गया है, जब 12 पावर है, इवन पावर है, तो -7 इंटू 8, 7 8 जा 56 ही लिख लेता हूं, 7 8 जा 56, और अंदर आएगा 17 आई प्लस 1, बिकॉज पावर में इवन है। ये पूरा कटा, सो -56 अपॉन 17 बन गया, -56 अपॉन 17 बन गया, जिसमें अगर अब हम एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 17 3 जा 51, तो -5 लग रहा है एलसीएम आ जाएगा, बट माइनस का भी एलसीएम होता नहीं है, इसमें एक बार 17 जोड़ देता हूं, तो 12 होना चाहिए आंसर। लेट्स चेक, क्या आंसर 12 है, आंसर बिल्कुल सही है बेटा, 12 बिल्कुल सही आ गया। तो ऐसे थॉट प्रोसेस ये है, आपके सामने ही मैं सोच रहा हूं क्वेश्चंस और कर रहा हूं इस तरह से। ठीक है भाई, सही हो गया है, सही हो गया है, समझ गए हो। सर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, 7 को 8 माइनस 1 लिख लेते। हाँ मतलब अब मैं जब सोच रहा हूं तो ये भी एक थॉट हो सकता था कि पहले 8 बना लेते, 8 को फिर 2 की पावर बना लेते, और फिर वहां से 16 ले आते 2 की पावर से, समझ रहे हो, दैट कुड हैव बीन वन वे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज 7 की पावर 103 को आप ऐसे लिख सकते थे, 8 माइनस 1 की पावर 103, जिसको लिख लेते 8i। अब इसमें एक दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमें डिवाइड करना है किससे, हाँ इसमें नहीं कर पाते, क्योंकि हमें तो डिवाइड 17 से करना है, कुछ हटेगा ही नहीं ना नीचे, 17 का मल्टीपल तो पहले बनाना जरूरी है, डायरेक्ट पहले 2 मत बनाओ, क्योंकि पहले 51 बनाया तो 17 कट गया ना, दैट इज द थिंग। हमें 17 बनाना है 7 की मदद से। सर 17 माइनस 10, फिर 10 की पावर के साथ खेलना पड़ेगा, दैट इज अगेन गोइंग टू बी डिफिकल्ट, तो यू कैन डू दैट बट लेंदी, दिस सीम्स बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैंने आपको ये भी दिया था, ये भी दिया था भाई, 19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 व्हेन डिवाइडेड बाय 49। इसमें ट्रिक भी बताया था कि इसको सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पावर जब सेम होती है, दोनों की पावर सेम है, तो एक तरीका तो है दोनों के अलग अलग निकाल के ऐड करें, जो अभी तक हम कर रहे थे कि दो अलग अलग रिमाइंडर्स निकालें, जैसे यहां किया था, का रिमाइंडर निकाला, इसका निकाला, 1 और 1 आया, 2 ऐड कर दिया। या दूसरा तरीका, क्योंकि पावर सेम है बेटा, तो मैं इसको लिख लेता हूं 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 नहीं, हाँ 21 माइनस 2 19 होता है, सही है, और इसको लिख लेता हूं 21 प्लस 2, है ना। तो हमें पता है बाइनोमियल लगा के आधी टर्म्स तो बेटा कट जाएंगी, आधी टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, समझ पा रहे हो। तो जैसे ही बाइनोमियल लगाऊंगा 200C0 21 की पावर 200 प्लस 200C2
ये वाली बन जाएगी, 1 वाली काट दी मैंने ऑटोमेटिकली, मुझे पता है इसमें माइनस में आएंगी, इसमें प्लस में, ये वाली कट जाएंगी, और ये वाली 2 बार बेटा रह जाएंगी 200C4, 21 की पावर 196, 2 की पावर 4, और लास्ट में जाके जाते 200C200, 2 की पावर 200। ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। हमें किससे डिवाइड करना है? 49 से। तो जब इस पूरी चीज को 49 से करोगे भाई, 49 मतलब 7 स्क्वायर, तो क्योंकि यहां 21 की बड़ी बड़ी पावर है, 7 स्क्वायर तो होगा ही, 21 के अंदर 7 है, 7 7 होगा सब में, सिर्फ लास्ट में नहीं है। और इससे जो पिछली वाली होगी उस वो क्या होगी सोचो, 200C198, है ना, और 21 की पावर 2, 2 की पावर 198 हो जाएगी, करेक्ट। 21 की पावर 2 होगी, और ये भी 21 की पावर 2 भी 7 स्क्वायर से तो डिविजिबल है, क्योंकि 7 का स्क्वायर इसमें भी छुपा हुआ है, यानी सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। सो बेसिकली एवरीथिंग इज परफेक्टली डिविजिबल। ये इसके ऊपर परफेक्टली डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, वो भी डिविजिबल है, सिर्फ ये वाला जो टर्म है वो डिविजिबल नहीं है, यानी 200C200 तो 1 होता है, 2 की पावर 200 अपॉन 49 से जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा उत्तर है बेटा, वही हमारा आंसर है। तो यहां पे एक 2 भी आएगा बेटा, ये वाला बाहर का 2 एक मैंने नहीं लिखा है, देखो 2 की पावर 200 तो ये वाला लिख लिया मैंने, करेक्ट, ये वाला लिख लिया, और एक बाहर 2 और आएगा, तो यानी कि 2 की पावर हो जाएगी 201 अपॉन में 49। अब देखो 2 क्यूब में 8 आता है, 8 को हम 1 + 7 लिख लेंगे, है ना, तो 2 क्यूब यहां पे क्रिएट करता हूं, 2 क्यूब क्रिएट किया, ये 3 से डिविजिबल ही है, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 अपॉन 49, यानी आपने इसको लिख लिया 8 की पावर 67, और 8 को लिख लिया 1 + 7, करेक्ट। और जब नीचे 49 आएगा बेटा, अब देखिए आप 49 से डिवाइड करना है, तो पहली टर्म तो हो जाएगी 67C0 + 67C1 इंटू 7 की पावर 1, और आगे अब 7 स्क्वायर ऑनवर्ड 49 कॉमन आएगा, सो +49i लिख देता हूं इस चीज को, और अब 49 से जब डिवाइड करेंगे ये परफेक्टली डिविजिबल हो गया, और जो रिमाइंडर मिलेगा वो बेटा इन दोनों को डिवाइड करके ही मिलेगा, तो ये बन गया 1 + 67 इंटू 7। इसको जब 49 से डिवाइड करोगे, सो लॉन्ग डिवीजन की मदद से आप इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है, 7 7 ज़ा 49, राइट, 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 469 + 1, तो यानी 470 को लॉन्ग डिवीजन से 49 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 49 डिवाइडेड बाय, रफ में कर लो, 49 डिवाइडेड बाय 470, तो 49 इंटू आई थिंक 9 आ जाएगा, 49 इंटू 9 आ जाएगा, है ना, 441, और कितना बच गया, 50 60 70 29, तो 29 हमारा रिमाइंडर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर, 29 हमारा रिमाइंडर बिल्कुल सही आ गया है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो ये कुछ रिमाइंडर के सवाल हो गए हैं, अब थोड़े बहुत सीरीज वाले भी आपको करा देता हूं जस्ट फॉर योर रिवीजन। सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने किए थे, और जो जेई में काफी बार आते हैं, मेंस और एडवांस दोनों में। याद करिए, इस तरह का ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। सो 2 सीरीज है यहाँ पे, 31CK 31CK-1, और यहाँ 30CK 30CK-1, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो मैंने ऐसे में तुम्हें बताया था, जो लोअर सफिक्सेस हैं, लोअर सफिक्स यहाँ K है और यहाँ K-1 है, इन दोनों का एट दिस मोमेंट डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है ना, क्योंकि इनको सबट्रैक्ट करने पे K कट रहा है, K और K-1 को सबट्रैक्ट करने पे K कटता है, यानी डिफरेंस कांस्टेंट है। हमें इसका सम कांस्टेंट का क्वेश्चन बनाना होता है, याद करो ये ट्रिक बताई थी मैंने, फर्स्ट ट्रिक होती है। सो 31CK लिख लिया, और इस वाले में NCR की प्रॉपर्टी लगा दी, 31CK को हम K-1 को लिख सकते हैं दिस माइनस दिस, यानी कि 32 - K, करेक्ट, और इस पे लगा देता हूं सिग्मा K1 से 31, और ऐसे ही बिल्कुल यहां पे K1 से 30CK, और इस वाली में फिर से प्रॉपर्टी लगा दी 31 - K, 31 - K बन गया। अब क्या हुआ, बेसिकली लोअर सफिक्सेस देखिए, अब इनका सम कांस्टेंट आ गया इन दोनों का, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो K कट के 32 आ जाएगा, विच इज अ कांस्टेंट नंबर। सिमिलरली इसमें भी ऐड कर रहा हूं तो सम कांस्टेंट आ गया 31। तो ऐसे में वो बॉयज गर्ल्स वाला क्वेश्चन बन जाता है। याद करिए, डायरेक्ट मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना होता है भाई, डायरेक्ट बताया हुआ है क्या करना होता है। बेसिकली
31 बॉयज 31 गर्ल्स में से 32 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। सो 62C 32 हो जाएगी पहली सीरीज डायरेक्टली। अब जिन्हें ट्रिक नहीं आती वो सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया, डायरेक्ट कैसे लिख दी? तो सब सिखाया हुआ है बेटा, प्रॉपर थ्योरी में समझाया हुआ है अर्जुना जेई बैच के अंदर। अब यहां हम थ्योरी तो कवर कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये नहीं आता है तो याद कर लीजिए, जब सम कांस्टेंट होता है तो ऊपर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 31 का सम हो गया 62 और नीचे जो कांस्टेंट सम था 32 वो लगा दिया। ऐसे ही अब यहां भी कर देता हूं, 30 का सम हो गया 60 और नीचे इनका सम था 31। तो ये हो गया हमारी सीरीज हो गई बेटा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ऐसे निकल जाती है। बट अभी हमें और सिंप्लीफाई करना है, इसे इस फॉर्म में लेकर आना है। तो 62 फैक्टोरियल अपॉन 32 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल माइनस 60 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 29 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, कुछ कॉमन निकल रहा है, 60 फैक्टोरियल कॉमन और नीचे से एक 31 फैक्टोरियल कॉमन, 29 फैक्टोरियल कॉमन। हमारे पास क्या क्या बचेगा, 62 इंटू 61 ऊपर बचेगा और यहाँ 32 बचेगा और यहाँ पे 32 बचा और यहाँ पे 30 बचा क्योंकि हमने 29 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है। और यहाँ बचेगा 1, यहाँ तो बेटा 1 ही बचेगा, देख लो, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा कॉमन आ गया है, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया है। ठीक है भाई, अब क्या किया जाए, थोड़ा सा काटा पीटी की जाए, इसमें 2 कट रहा है और फिर हम एलसीएम ले लेंगे, बस सिंप्लीफाई करके राइट साइड से कंपेयर कर देंगे। तो 60 फैक्टोरियल अपॉन 31 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल बाहर है, करेक्ट। इस 32 में से एक 2 काट देता हूं, ऊपर से भी कट जाएगा, 31 इंटू 61 अपॉन 16 इंटू 30 हो जाएगा ये, करेक्ट। मैंने इसमें से एक 2 काट दिया और इसमें से भी एक 2 काट दिया है। ठीक है भाई, 31 बन गया और यहां 16 बन गया, -1। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा सर एलसीएम जब लेंगे 60 फैक्टोरियल अपॉन 31 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल, 31 इंटू 61 माइनस 16 इंटू 30 अपॉन 16 इंटू 30 हो गया। ठीक है, अब देखो राइट साइड में हमें एक तो 30 फैक्टोरियल बनाना है, तो 30 फैक्टोरियल तो दिस इंटू दिस बन ही गया। तो 60 फैक्टोरियल अपॉन 31 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल बन गया और बचेगा 31 इंटू 61 माइनस 16 480 अपॉन 16 बच गया, बस यहाँ 30 तो इसके साथ मैंने क्लब कर दिया है ना। तो अगर अब मैं राइट साइड से कंपेयर करूं बेटा, ये थी आरएचएस, देखिए 60 30 31 तो आ गए, 60 30 31 फैक्टोरियल्स आ गए, यानी ये पूरी चीज एक तरह से अल्फा बन गई है, ये पूरी चीज हमारी अल्फा बन गई है। तो बस इसको कैलकुलेशंस कर दीजिए अब आप लोग जल्दी से, कैलकुलेटर की मदद से चाहे तो कर लो। 31 इंटू 61, 31 इंटू 61 माइनस 480, सही बोल रहा हूं ना भाई, 31 इंटू 61, 31 इंटू 61 माइनस 480, 1411 अपॉन 16 आ रहा है भाई। अच्छा 16 अल्फा ही पूछा हुआ है, 16 अल्फा ही पूछा हुआ है, देखो ये आ गई अल्फा की वैल्यू, तो 16 अल्फा हो गया 1411 आ रहा है। ऑप्शन भी है भाई, मजा आ गया, ए ऑप्शन हमारा मैच कर गया है, ए ऑप्शन हमारा मैच कर गया है, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इसमें सीरीज का ये कॉन्सेप्ट ट्रिक लग गई डायरेक्टली। अब ये ट्रिक कैसे आती है, क्या लॉजिक है इसका, ये आपको बेटा इसको समझने के लिए पूरी थ्योरी प्रॉपर तरीके से पढ़नी पड़ेगी। बाइनोमियल सीरीज का कॉन्सेप्ट, इसका लंबा मेथड भी होता है बट एक शॉर्टकट मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए एक और देखते हैं, एक और सीरीज का, ये भी सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था अर्जुना जेई बैच में। अब इसमें क्या है, 2 की पावर r+2 NCR, नीचे r+1 r+2, तो ऐसे में तुम्हें पता है कि NCR अपॉन r+1 r+2, इन दोनों को ही मैं इस टर्म के अंदर अरेंज कर सकता हूं, अटैच कर सकता हूं। कैसे, मैं अगर क्या कर दूं, C के नीचे r+2 कर दूं, क्योंकि r फैक्टोरियल है, r+1 r+2 तो r+2 फैक्टोरियल, तो नीचे 2 बढ़ाया, ऊपर भी 2 बढ़ा देंगे, n की जगह n+2 और n+2 और n+1 से डिवाइड कर देंगे। याद आ रही है ये वाली ट्रिक, ये वाली ट्रिक आपको याद आ रही है भाई, कैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, ये इस स्टेप को डायरेक्ट लिखना है, ये नहीं कि 4 स्टेप के बाद यहां तक पहुंच रहे हो। एग्जाम में तुम्हें डायरेक्टली ये सोचना है कि नीचे 2 बढ़ा दिया, r फैक्टोरियल के बाद यहां तक पहुंच गए, तो ऊपर भी 2 बढ़ाया, तो ये 2 टर्म थी नहीं, इनसे डिवाइड कर दिया।
इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे यही चीज आ जाती है। ठीक है, आर था हमारा 0 से लेके n तक। अब n+1 n+2 तो बाहर कर लो, n+n+2 सिग्मा के बाहर आ जाएंगे क्योंकि सिग्मा में वेरिएबल r है। तो 2 की पावर r+2 इंटू n+2 n+2cr+2 इंटू 2 की पावर r+2, ऐसा कुछ हो गया है। और अगर अब मैं इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब सिग्मा खोल के लिख दूं तो देखो बाइनोमियल दिख जाएगा तुम्हें। r की वैल्यूज जरा पुट करता हूं 0 से, तो n+2c2, r को 0 डाला, 2 की पावर 2, n+2c3, r को 1 डाला, 2 की पावर 3, n+2c4, 2 की पावर 4, ऐसे करते करते n+2c n+2, 2 की पावर n+2। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन तो दिख गया है, n की जगह n+2 है, बट कुछ टर्म मिसिंग है, दो टर्म्स मिसिंग है, राइट। c0 और c1 वाली टर्म्स मुझे मिसिंग दिख रही हैं, तो उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं बेटा। उन टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं ये बोल रहा हूं n+2c0 2 की पावर 0, n+2c1 2 की पावर 1 को ऐड भी कर लो और उधर सब्ट्रैक्ट भी कर लो। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब जब ऐड कर लिया है तो इतनी पूरी चीज तो हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई। देखो ये पूरी चीज तो हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई। किसकी बन गई भाई, जल्दी से सोचिए किसकी बन गई। सो 1/n+1 n+2 बाहर है, इसकी एक्सपेंशन बन गई, n की जगह n+2 है और 2 की पावर बढ़ती जा रही है, यानी 1+2 की पावर n+2 की बन गई है। करेक्ट, देख लीजिए 1+2 की पावर n+2, 1+x की पावर n जैसा एक्सपेंशन वो लिखा हुआ है, और माइनस के साथ वो दो टर्म्स हैं, ये तो 1 ही हो गई, और वो n+2 इंटू 2 हो गई, n+2 इंटू 2 हो गई। करेक्ट, तो अब इसको जरा ब्रैकेट खोल के अगर हम देखें तो क्या बन गया, ये वाली चीज बन गई बेटा 1/n+1 n+2 तो बाहर है, 3 की पावर n+2 माइनस, ये देखिए -2n और -4 और -1 हो गया -5। ये बन गया भाई मेरा आंसर। देखिए ऑप्शन देखें, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 की पावर n+2 -2n -5 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में n+1 तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन कर गया है मैच। सी ऑप्शन हो गया है बेटा मैच, देख लेना एक बार, सही कह रहा हूं ना। हाँ, दोनों माइनस में आए हैं, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जस्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीरीज, जब डिनोमिनेटर में एक तरह से वाली सेकंड टाइप सीरीज है ये, जब डिनोमिनेटर में एपी जैसी टर्म्स हमें दिखती हैं तो हमने सिग्मा मेथड के थ्रू सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन से नहीं किया, लेंथी हो जाता, क्योंकि दो टर्म नीचे बनानी है। बेस्ट मेथड है इसका टीआर मेथड, जनरल टर्म वाला मेथड मैंने लगाया है। आपको दो तरीके बताए थे इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी मैं आपको दो तरीके से करवाता हूं। देखिए बहुत ही बढ़िया, इसको करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इधर देखिएगा। तो पहला तरीका है बाय जीपी। दोनों ही तरीके अपने अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। तो जीपी का कॉन्सेप्ट कैसे है, देखो अब ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ऊपर का एन चेंज हो रहा है। जनरली सीरीज में एन तो फिक्स रहता है, बट इस वाले में चेंज हो रहा है। फर्दर नीचे भी चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 20 बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं एनसीआर की सब में प्रॉपर्टी लगा दूं तो मुझे दिख रहा है यहां 40 आ जाएगा, यहां भी 40 आ जाएगा, यहां भी 40। तो ये तो किया जा सकता है कि मैं 40C0 को लिख लूं 40C40, 41C1 को लिख लिया 41C40। एटलीस्ट एक चीज तो फिक्स हो गई ना, नीचे वाला सफिक्स फिक्स हो गया है। तो ये सीरीज मुझे सॉल्व करनी है। करेक्ट, ये सीरीज मुझे सॉल्व करनी है। अब इसको मैं कह रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 होगा इन, पहली टर्म देखो किस में आएगी, 1 + x की पावर 40 में। जब आप x की पावर 40 का कोफिशिएंट लोगे तो पहली टर्म आएगी, प्लस ये टर्म कैसे आएगी, 1 + x की पावर 41 में ले लेना। इसका कोफिशिएंट x की पावर 40 का ही बेटा, क्योंकि नीचे वाला सफिक्स तो 40 है ना सब में। तो ये टर्म मिल जाएगी हमारे को, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 1 + x की पावर 40, ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 1 + x की पावर 41। ऐसे ही समझ गए तुम, ये वाली हो जाएगी 1 + x की पावर 42 में, एंड सो ऑन, लास्ट में
1 प्लस एक्स की पावर 60 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 40। तो मुझे अगर इन सब के कोफिशिएंट निकाल के ऐड कर दूं, या बेटर है ऐड करने के बाद कोफिशिएंट निकाल लूं, तो सेम ही आएगा। अब देखो ये एक जीपी बन गई ना, क्योंकि इस जीपी में मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 40 चाहिए, और ये एक जीपी बन गई है बेटा। सो सम ऑफ जीपी पहले मैं अब इसमें लगा देता हूं, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर 40। कॉमन रेशियो क्या है, 1 प्लस एक्स है। याद करो सम ऑफ जीपी फाइनाइट जीपी का लगेगा एस एन ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सम ऑफ जीपी लगा रहा हूं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 40 से लेके 60 तक 21 टर्म्स है। ध्यान से देख लो, 40 से लेके 60 तक 21 नंबर्स होते हैं, क्योंकि 40 भी लेना है 60 भी लेना है, दोनों लेने हैं। करेक्ट। 41 से लेके 60 होती तो 20 होती, बट 40 भी लेना है 60 भी लेना है, तो 21 टर्म्स हो गई। तो सम ऑफ जीपी लगाया जाए, ए की जगह ये लिख दिया, आर की जगह ये लिख दिया, पावर 21 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। 1 से 1 कट गया है, 1 से 1 कट गया है, तो हमें अब इसमें कोफिशिएंट निकालना है। इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स की पावर 61 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 40 होल अपॉन एक्स भी बच गया है। इसमें क्या निकालना है बेटा, एक्स की पावर 40 का कोफिशिएंट निकालना है। समझ गए, एक्स की पावर 40 का निकालना है। तो अब अगर टोटल में एक्स की पावर 40 का निकालना है, तो क्या न्यूमरेटर में एक्स की पावर 41 का ना निकाल लूं, क्योंकि एक एक्स कट जाएगा 41 वाले में, एक एक्स कट जाएगा और बचेगी एक्स की पावर 40। सो देयरफॉर आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 41 इन न्यूमरेटर विच इज दिस। करेक्ट। इसके अंदर अगर मैं एक्स की पावर 41 का निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें तो एक्स की पावर 41 है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम ही 40 आ रही है, पावर मैक्सिमम ही 40 आएगी, तो इसमें तो एक्स की पावर 41 कुछ मिलेगा नहीं। यानी मुझे बस इसमें एक्स की पावर 41 का निकालना है, और वो तो मैं पता ही है 61c41 हो जाएगा। 61c41 हो जाएगा बेटा। 61c41 हमारा फाइनल सीरीज की वैल्यू होनी चाहिए, बट उसने बोला नहीं ऐसे लिखो सीरीज को, तो 61c41 को आप लिख सकते हैं 61c41 में से 61 और 41 बाहर निकाल सकते हैं ना, और यहां 60c40 हो जाएगा। 60c40 को 60c20 ही लिख लो, यानी m आपका 61 n आपका 41 हो गया। सो m इज 61 n इज 41, m प्लस n हो गया 102 हो गया बेटा इसका आंसर। 102 इसका आंसर हो गया। तो वेरी वेरी गुड मेथड, जीपी के थ्रू हमने सीरीज की वैल्यू सॉल्व कर दी है, बाइनोमियल सीरीज को सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ जीपी। राइट, बाइनोमियल सीरीज विद द हेल्प ऑफ जीपी, ये है मेथड नंबर 1 बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी। अब जरा इसी का मेथड नंबर 2 देख लीजिए। इसी का मेथड नंबर 2, तो देखो मेथड 2 जो है जरूरी नहीं है हर बार लग जाए, इसलिए आपको दोनों मेथड्स आने जरूरी हैं। अपने आप में दोनों ही कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। मेथड 2 ऑब्वियसली शॉर्टर है, फास्टर है, जहां लग जाए आप वही लगाइए, बेटर रहेगा। सो मेथड 2 इज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एनसीआर, डायरेक्टली हम निकाल देंगे। याद करो एनसीआर की एक प्रॉपर्टी होती थी, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज एन प्लस 1 सीआर। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। कैसे, देखो, तो लेट्स सी दिस मेथड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मेथड, मेथड नंबर 2। देखो प्रॉब्लम क्या है, नीचे 0 और 1 तो है। अच्छा, तो 40c0 को मैं 41c0 भी लिख सकता हूं भाई, क्योंकि nc0 तो हमेशा ही 1 होता है। आप चाहे 40c0 लिखो या 41c0, बोथ आर 1, सो डजंट मैटर। क्यों लिखा 41, क्योंकि यहां भी 41 था। अब इन दोनों का मैंने ऊपर वाला पार्ट सेम बना दिया है, समझ गए, आगे की सीरीज एज इट इज लिख दी। तो अब तुम शायद समझ गए, इन दोनों में बेटा प्रॉपर्टी लग गई, ये वाली देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी लग के एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा 42c1 हो जाएगा। इन दोनों को क्लब करके क्या होगा, 42c1 हो जाएगा। ऊपर एक बढ़ गया, नीचे बड़ा वाला। अब ऐसे ही ये दोनों क्लब हो जाएंगे, देखो अब ये दोनों क्लब हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, ऊपर फिर एक बढ़ जाएगा 43c और नीचे बड़ा वाला 2 आ जाएगा। करेक्ट, 43c2 आ जाएगा। ऐसे ही इसके अगली वाली टर्म क्या हो रही होगी, सोच के देखो, अगली टर्म हो रही होगी सर 43c3, है ना, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो 43c3 जब क्लब होगा इसके साथ, तो क्या दे देगा,
44C3 दे देगा। तो अब अगर इसी तरह से आग लगा दे हम पूरी सीरीज के अंदर, तो लास्ट में जाके क्या होगा? अब देखो, इसको जज करने का तरीका बहुत इजी है। देखो, जब ये टर्म क्लब हुई, तो इससे आउटपुट मिला ये, तो इसको और इसको देखो जरा क्या डिफरेंस है। नीचे तो सेम है, ऊपर एक बढ़ गया, तो 42 की जगह 43 आ गया और नीचे 2 रहा। जब ये टर्म क्लब हुई तो इससे जो आउटपुट मिला 43 की जगह 44, ऊपर एक बढ़ गया नीचे सेम। तो जब ये टर्म क्लब हुई होगी, तो ऊपर एक बढ़ गया होगा और नीचे सेम रहा होगा। ऐसे तुम इसको लिख सकते हो। करेक्ट, ऐसे बेटा तुम इसको लिख सकते हो। यही तो हुआ है, देखो यही तो हुआ है ना? जो टर्म क्लब हुई है उसका नीचे वाला पार्ट तो सेम रहा है और ऊपर वाला पार्ट एक बढ़ गया है। इसको क्या लिख लोगे? 61C क्या लिख लेंगे? सोच के देखिए 61C क्या हो जाएगा? 61C 41 हो गया, है ना? 41 हो गया, 61C 41 हो गया। अब 61 और 41 बाहर आ गए, 60C 40 हो गया। करेक्ट, और 60C 40 को 60C 20 लिख लो बाय द प्रॉपर्टी। तो RHS से कंपेयर करें फिर से, M और N तुम्हारे वही 61 41 आ गए, जो पहले आए थे 61 41 ही आ गए हैं M और N। करेक्ट, तो कितना फास्ट हो गया है मेथड, देख रहे हो ना? ये है ब्यूटीफुल मेथड, ट्रिक मेथड इसको सॉल्व करने का बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तभी लगाइए जब ऊपर भी एक एक का गैप दिख रहा है, नीचे भी एक एक का गैप दिख रहा है, दोनों तरीके से गैप चल रहा है सीरीज के अंदर, तो ये वाला या जीपी का मेथड दोनों लग जाते हैं। करेक्ट, जीपी का मेथड भी लग जाता है। चलिए, तो अब दोनों मेथड अच्छे हैं, जो लग जाए आप वो लगाइए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों आने चाहिए बट ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे 2024 के, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 इन, अब ध्यान से अगर आप नोटिस करो, उन्होंने खुद एक जीपी बना के दी हुई है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 पूछा है, 70 x की पावर 70 का कोफिशिएंट, तो मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूं, देखो तुम्हें इस क्वेश्चन को भी, ताकि तुम्हें एक तरह से आइडिया लगे कैसे करना होता है। तो एक तो जीपी दिखी रही है सर, एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब फिर x4, ये भी बढ़ती जा रही है और ये घटती जा रही है पावर। सर ऐसा तो बाइनोमियल में होता है, बट एनसीआर नहीं है ना बाहर। एनसीआर की टर्म अगर आ जाती है तो बाइनोमियल बन जाती है, एनसीआर नहीं है बाहर, तो भाई जीपी होती है वो तो। ठीक है, तो राइट नाउ इट इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म। सो मेथड 1 बाय जीपी कर रहा हूं मैं, बाय जीपी कर रहा हूं। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, फिर हम कोफिशिएंट लिखेंगे, और दूसरा मेथड हो जाएगा पहले कोफिशिएंट लिख देंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे। करेक्ट, तो जीपी का मेथड लगाऊंगा तो फर्स्ट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 98, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 98। करेक्ट, हाँ, और कॉमन रेशियो हो गया, देखो एक्स मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, क्योंकि इसकी पावर एक कम हो गई है, 98 की जगह 97, तो डिवाइड हो रहा है वो चीज। तो कॉमन रेशियो ये आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? तो जो एक्स स्क्वायर से लेके एक्स की पावर 54 तक गई है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 54, तो 2 से लेके 54, तो 53 टर्म्स हो गई। 53 टर्म्स हो गई। क्या ये मैंने सही लिखा है? ध्यान से लिखना है, यही मेन चीज है, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है। सो सम ऑफ जीपी लगा देता हूं, एसएन होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इस बार ये वाला ले रहा हूं क्योंकि मुझे रेशियो 1 से छोटा दिख रहा है ना, तो माइनस माइनस नहीं बनेगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मुझे 1 से छोटी वैल्यू दिख रही है, मैंने ये वाला लगा दिया। तो ए की जगह ये, ठीक है, ए की जगह ये, और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन में मतलब 53 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई? एलसीएम बाजी करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 98, 1 प्लस एक्स की 53 माइनस एक्स की 53 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 ही हो गया, और 1 प्लस एक्स एक कट जाएगा, सो 1 प्लस एक्स की 52 बच जाएगी। क्या ये स्टेप सही लिखा है? देख लो, राइट। 1 प्लस एक्स की पावर 52 यहां से काट दीजिए, सो एक्स स्क्वायर बच जाएगा बाहर, 98 और 52 गया, 46 बच गया। करेक्ट, 46 बच गया बेटा, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 53 माइनस एक्स की पावर 53। यहां तक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमें इस पूरे में किसका कोफिशिएंट निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70 निकालना है। ठीक है, तो अब 70 निकालना है,
एक काम करता हूं, ये एक्स स्क्वायर तो हटा ही देता हूं क्योंकि 70 इसमें निकालना है, तो बचे हुए में 68 निकाल लेता हूं। 68 क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर ऑलरेडी था पूरे में, तो अगर एक्स की पावर 68 निकाल लूंगा वो 2 प्लस करके 70 बन जाएगा। इसका अंदर ले जाइए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 68 इन, इस ब्रैकेट को खोल देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर 99 माइनस एक्स की पावर 53 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 46। इसमें मुझे टोटल में एक्स की पावर 68 का निकालना है, तो यहां से तो आपको मिल ही गया, 1 प्लस एक्स की पावर 99 में हो जाएगा 99C68, करेक्ट। 99C68 माइनस, अब 53 आ चुका है, तो बचे हुए में 53 माइनस कर दो 68 में से, है ना, तो 68 माइनस 53, 15 का कोफिशिएंट निकाल लेता हूं इस वाली टर्म में, सो 46C15 हो जाएगा, 46C15 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर आता हुआ लग रहा है। क्या ये समझ आ गया है आपको कैसे मैंने निकाला है? बेसिकली पावर को एडजस्टमेंट कर दी है, बट ये कह रहे हैं कोफिशिएंट है 99CP माइनस 46CQ। अब देखो P और Q की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू बोला है, क्यों? क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हो, एनसीआर की प्रॉपर्टी लगा के भी लिख सकते थे, करेक्ट। तो अगर मेरे पास ये आंसर है तो P की वैल्यू या तो 68 हो जाएगी, सोचो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, या तो 68 ही हो जाए डायरेक्ट। तो यहां लिख देता हूं P की वैल्यू या तो 68, या फिर इसकी प्रॉपर्टी लगा के अगर लिख देते हैं एनसीआर की, तो क्या आ जाती, 99C68। 99C68 इज सेम एज 99C31, सही बोल रहा हूं ना? सब्ट्रैक्ट करके 31 ही आएगा, हाँ 31। तो P की दो वैल्यूज पॉसिबल हो गई, 68 और 31। ऐसे ही Q की भी दो वैल्यूज पॉसिबल हो गई, एक तो डायरेक्टली हमें 15 दिख रही है, 15 दिख रही है, और दूसरी 31 भी हो सकती है। देख लो 31 और 15 अगर हम ऐड करें तो 46 ही होता है बेटा, 46 ही होता है, करेक्ट। बस P प्लस Q निकालना है। देख लो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 68 और 15 ऐड करें, 8 5 13, 1 कैरी 6 7 8, 83 एक पॉसिबल वैल्यू दिख रही है जब आप 68 और 15 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। 68 और 31 तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 31 और 31, 62 दिया नहीं है इन्होंने, और कोई ऑप्शन उन्होंने दिया ही नहीं हुआ, और कोई पेयर उन्होंने दिया नहीं हुआ, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, देखो जीपी के साथ मिक्स हो गया है सीरीज का क्वेश्चन, बाइनोमियल सीरीज मिक्स्ड विद जीपी। अब यही तो बोलेगा हमने तो बाइनोमियल सीरीज का कहां दिया है, हमने तो ये क्वेश्चन इसका दिया है 2024 में दे दिया, क्योंकि इन्होंने सिलेबस से हटा दी थी बाइनोमियल सीरीज, बट फिर भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको तुम सोच रहे होगे सर दूसरा मेथड से बता दो, दूसरे मेथड से भी बता दीजिए सर, क्या शॉर्टकट वाला ट्रिक यहां लग जाएगा? लगा के देखते हैं, लगा के देखते हैं मेथड 2 में। तो अब हम पहले सम ऑफ जीपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सम ऑफ जीपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहले डायरेक्टली कोफिशिएंट्स लिखेंगे हर एक के, ठीक है। क्या करेंगे इस मेथड में? इस मेथड में मैंने बताया आपको डायरेक्टली कोफिशिएंट्स लिखने हैं, मतलब जैसे x की पावर 70 चाहिए, इसमें तो 2 आ चुका है, तो इसमें 68 का निकाल लेना, तो 98C68 हो गया पहली टर्म के अंदर कोफिशिएंट, ठीक है। अगले में क्यूब आ चुका है, तो 97C, 3 आ चुका है, तो 70 चाहिए, 67 हो गया। अगले में 4 आ चुका है, 96C66 हो गया, एंड सो ऑन बेटा। इस तरह से कहानी चलती जाएगी, इस तरह से चलती जाएगी। लास्ट में देखिए क्या आएगा, 54 आ चुका है, 54 आ चुका है, तो हमें तो चाहिए 70, 54 आ चुका है, तो 16 बच गया, आई थिंक 16 बच गया, तो 46C16 बच जाएगा, ठीक है। समझ गए हो? मैंने पहले सीरीज बना ली, अब मैं इसमें अपना वही फंडा लगाता हूं कि इसमें एनसीआर की प्रॉपर्टी माइनस करने वाली लगाता हूं, सो 98C30 हो गया, है ना। ये भी सेम आ जाएगा, 97C30 हो गया, 96C30 हो गया, और इस तरह से ये बन गया 46C30। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखो मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूं, अब इसमें वो C0 से स्टार्ट है ही नहीं, C0 से स्टार्ट नहीं है, बस 46 से है, मतलब वो चेन जो पूरी मैंने बनाई हुई थी उसको बीच में से रोका हुआ है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखो आपको पता है जो प्रॉपर्टी है, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं मैं, सोच क्या रहा हूं,
भाई इसमें बढ़ता है, मतलब जो सबसे छोटा वाला है वहां से शुरू करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला पार्ट जिसका सबसे छोटा है वहां से सवाल पकड़ूंगा, क्योंकि वो बढ़ते 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 पहुंचेगा। तो 46C30 से क्वेश्चन पकड़ता हूं। इससे पिछला होगा 47C30। तो अब इसके साथ अगर मुझे एडिशन करना है तो 46C31 की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये दोनों हो गए 46C30 और 46C31, तो इन दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके मुझे मिल जाएगा 47C31, जो इसके साथ क्लब हो जाएगा बेटा, जो इसके साथ क्लब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये टर्म मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इस बार, ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी। फास्टर मेथड है तो सोचना तो देखो ज्यादा पड़ेगा इसमें, राइट? तो इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों क्लब हुए तो 47C31, ये और ये जब क्लब हुआ तो 48C31 हो गया। यानी मुझे एक बात दिख रही है, जो भी क्लब हो रहा है ऐसे आग लगती जाएगी, पीछे से आग लगती जाएगी, और जो भी क्लब हो रहा है उसमें ऊपर भी एक बढ़ रहा है, नीचे भी एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब लास्ट वाला क्लब होगा तो इसमें भी ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे भी एक बढ़ जाएगा। तो 99C31, और माइनस में वो भाई बैठे हुए हैं अकेले जिनको सब्ट्रैक्ट भी किया था, तो 46C31 वहां भी आ गया, वही हमारा बन गया। देखो एनसीआर की प्रॉपर्टी लगा लो तो 99C68 लिख सकते हो इसको, और इसको 46C15 भी लिख सकते हो, दोनों को प्रॉपर्टी लगा के। तो 3-4 लाइन में सेम आंसर हमारा आ गया। देख रहे हो ना कितना फास्टर मेथड है ये वाला। ये वाला जीपी से जो दूसरा मेथड है ये ऑब्वियसली बहुत फास्ट है, अगर लगा पाए आप इसको तो। इसमें क्योंकि दिमाग ज्यादा लगना है यार, ऐड सब्ट्रैक्ट किया हमने वो वाली टर्म, और इस तरह से हमने चेन रिएक्शन जैसी चीज यहाँ पे पूरी सीरीज में होती जाएगी। ठीक है, तो अब तुम लोग इसमें एक खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही सिमिलर, डेटा बस चेंज हुआ है। ये रहा 2022 में पूछा गया है, x की पावर 301 का चाहिए, 301 का चाहिए। तो अब मैं जीपी वाला मेथड नहीं लगा रहा हूं क्योंकि दिख रहा है जीपी भी दिख ही रही है, तो कॉमन रेशियो x/1 + x है। जीपी का मेथड भी लग जाएगा बट वो लेंदी होता है, तो हम शॉर्टर मेथड लगाते हैं। यहां पे आएगा 500C301, जल्दी पॉज करके ट्राई करो। यहां आएगा एक x आ चुका है तो 499C300, यहां पे 2 आ चुके हैं तो 498C299 एंड सो ऑन। लास्ट में इससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। 301 वाले का मैक्सिमम कहां मिलेगा, जब x की पावर 301 आ गया होगा और 1 + x की पावर क्या होगा उसमें। देखो टोटल पावर 500 हो रही है सब में, तो 500 लाने के लिए 199 होगी। तो x की पावर 301 जब बाहर ही आ गया होगा जिस टर्म में बीच में कहीं पे, तो यहां पे 199C0 आया होगा कोफिशिएंट, करेक्ट, क्योंकि वहां पे x की पावर 0 चाहिए होगी। तो इस सीरीज को सॉल्व करना है, इस सीरीज को बेटा सॉल्व करना है। देख लीजिएगा जरा, पहले तो एनसीआर की प्रॉपर्टी सब में लगाते हैं। 500C 199 हो जाएगा, ये भी आई थिंक 499C 199 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं, देख लो, सही बोल रहा हूं। और इस तरह से ये भी 498C 199 हो जाएगा, और लास्ट वाला 199C 199 हो जाएगा। एनसीआर की प्रॉपर्टी सब में लगा दी। इससे पिछला वाला क्या होगा, ऑब्वियसली इससे पिछला वाले में 200C 199 होगा, करेक्ट। और अब तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी लग जाएगी। सोच के देखिए, सोच के देखिए, सीधे सीधे प्रॉपर्टी लग रही है क्या। NCR प्लस NCR -1 वाली प्रॉपर्टी क्या सीधे सीधे लग जाएगी, क्या सीधे सीधे लग जाएगी, सोच के देख लीजिए। सही लिखी है ना भाई, सीरीज देख लेना मैंने। 200C 199 और लास्ट वाली 199C0। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं डायरेक्ट ऊपर वाली में ही लगा देता, ऊपर वाले में ही लगा देता, है ना। क्यों ये सब करने की जरूरत थी मुझे, मेरे माइंड में आ रहा है कि यार यहां 199C0 था, है ना। ध्यान से देखो, तो 199C0 था, उससे पहले आएगा 200C1, करेक्ट। उससे पहले आएगा 200C2, 201C2, है ना। तो इस तरह से सीरीज चल रही है। तो 199C0 की जगह मैं, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है ना, डायरेक्ट वही वाला मेथड लगा देता हूं। 199C0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 200C0 भी लिख सकता हूं इसको, तो क्योंकि C0 तो सेम ही होता है, 1 ही होते हैं। 200C0 200C1 क्लब होके क्या हो जाएंगे, 201C1।
201C1 201C2 क्लब होके हो जाएंगे 202C2। करेक्ट। तो जो क्लब हो रहा है उसका ऊपर का एक बढ़ रहा है, नीचे सेम रह रहा है, तो दिस व्हेन गेटिंग क्लब्ड ऊपर का एक बढ़ जाएगा और नीचे वाला सेम रहेगा। तो 501C 301 हमारा आंसर होना चाहिए। 501C 301 ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एनसीआर की प्रॉपर्टी लगा दो। 501C 200 डी ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन आंसर आ गया। करेक्ट। अच्छा था ना। देखो फास्टर मेथड है ये, जीपी वाले से लगाने से फास्टर मेथड ये रहेगा आपके पास। चलिए इस सवाल पर आ जाते हैं। ये मास्टर क्वेश्चन मैंने आपको अगेन अर्जुना जेई में होमवर्क में लगाने को दिया था। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, कुछ कुछ पार्ट्स तो इजी थे, कुछ कुछ पार्ट्स डिफिकल्ट हैं, क्योंकि मेनली ये बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, 1 + x स्क्वायर की पावर n। तो ऐसा भी जेई में आ सकता है आपके पास। इसको बोल रहे हैं कि अगर इसकी एक्सपेंशन करें 1 + x स्क्वायर की पावर n, a0 + a1x + a2x स्क्वायर अप टू a2n x की पावर 2n, तो आपसे कोई कोफिशिएंट नहीं पूछा हुआ। कोफिशिएंट पूछा होता तो हम मल्टीनोमियल थ्योरम लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, याद आ रहा होगा आपको क्लास में करवाया था। बट हमें तो सिर्फ सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, a0 + a1 + a2 + a3 अप टू an a2n, जो सारे कोफिशिएंट्स हैं उनका सम पूछा है। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालने का मेथड आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पुट x = 1। जैसे ही मैं x को 1 डाल देता हूं पूरे इक्वेशन में, 1 + 1 + 1 3 की पावर n, और इधर आ जाएगा a0 + a1 + a2 + a3 अप टू a2n तक का सम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सीधे हो गया 3 की पावर n। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट का बहुत इजीली बता सकते हो। सोचो इस बार ऑल्टरनेट प्लस माइनस बनाना है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस में क्या करते हैं, x को -1 डालते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, x को -1 डाल देंगे बेटा गिवन इक्वेशन के अंदर, जो गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन ट्राइनोमियल एक्सपेंशन है, x को -1 डालेंगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ a0, यहाँ -a1, यहाँ +a2, फिर -a3, ऐसे सीरीज बनती जाएगी। और लेफ्ट में -1 डाल दो, 1 से 1 कट गया, तो 1 की पावर n 1 ही आ जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। करेक्ट। अब ये क्या है, 2-2 के गैप बनाए हुए हैं। 2-2 के गैप बनाने तो बड़े आसान हो गए। अब कैसे, ये ऑड वाले हैं, ये इवन वाले कोफिशिएंट्स हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को देखो अगर ऐड कर दूं तो a1 कट जाएंगे, है ना, ऑड वाले कट जाएंगे, इवन वाले 2 टाइम्स बच जाएंगे। सो 1 + a + b अगर कर दूं, a और b का जो रिलेशन है इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ट्वाइस ऑफ a0 + a2 + a4 अप टू a2n, 3 की पावर n + 1 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया। करेक्ट। और 2 को नीचे ले जाइए, 2 को नीचे ले जाइए, ये वाली टर्म हटा दीजिए यहां से। सो डी पार्ट का आंसर आ जाएगा 3 की पावर n + 1/2। और अब अगर तुम समझदार हो तो तुम सी ऑलरेडी समझ गए होगे कि सी पाने के लिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने की जगह सर सबट्रैक्ट करना था, ताकि ये दोनों कट जाते और ये दोनों बच जाते, ये दोनों बच जाते, तो 2a1 2a3 2a5 ये सब बच जाते अगर मैं सबट्रैक्ट कर देता बेटा, सबट्रैक्ट कर देता। राइट। सो बेसिकली a और b को अगर मैं सबट्रैक्ट कर देता तो a1 + a3 + a5 ऑड वाले कोफिशिएंट्स बन जाते, 3 की पावर n -1/2, क्योंकि 2 टाइम्स बचते वो भी। तो ABCD तो यार इतने डिफिकल्ट थे नहीं, आपको खुद से भी करने चाहिए थे जब मैंने होमवर्क दिया था। नाउ कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। गैप देके लिखें, इसका मेथड डिफरेंट है। 3-3 का गैप, 3-3 का गैप कैसे क्रिएट होता था याद करो, क्लास में मैंने आपको बताया था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की मदद से होगा सर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की मदद से हो जाएगा 3-3 का गैप। तो देखते हैं, इधर देखिए। सो अगर मैं इसमें x को 1 डालूं, x को ओमेगा डालूं और x को ओमेगा स्क्वायर, याद करो मैंने आपको एक क्लास नोट्स में सिखाया था बेटा कि अगर हम तीनों वैल्यूज डालें, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो 1 तो अभी डाला था खैर, तो a0 + a1 + a2 + a3 अप टू a2n तक का सम तो 3 की पावर n आ गया था। ओमेगा डाल के क्या होगा नोटिस करो, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 0 होता है। देखो कितना प्यारा बन रहा है, देख रहे हो ना, जैसे ही x को ओमेगा डाल रहा हूं, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो a0 + a1 ओमेगा
प्लस A2 ओमेगा स्क्वायर प्लस A3 ओमेगा क्यूब प्लस A4 ओमेगा 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा और ये आ जाएगा 0 क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर डाल के भी 1 ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा हो जाएगा फिर से 0 ही आएगा। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ओमेगा 4 विच इज ओमेगा की पावर 6 आ जाएगा। इस तरह से कहानी चलती जाएगी। इधर भी देख लो A4 के साथ क्या आएगा, A4 के साथ तुम्हारा आता x4 यानी ओमेगा की पावर 8 हो जाएगी। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पे जब मैं ओमेगा डाल रहा हूं तो 0 आ रहा है, तो मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों डाला। और अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं बेटा, तीनों को अगर ऐड कर दूं, क्लास में किया हुआ है सब, तो A0 3 बार बचेगा। इसमें से तो A1 कॉमन लूंगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सब 0 हो जाएगा। और ये A2 वाला टर्म भी देखो 0 हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि A2 कॉमन आएगा इनमें से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वो भी 0 होता है, करेक्ट, तो ये भी 0 हो गया। इस वाले में भी सोच लो, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो A3 भी 3 बार बच जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों तुम्हारे 0 हो जाएंगे। A0 के बाद सीधे A3 3 टाइम्स आएगा, फिर ये वाला भी 0 हो जाएगा। देखना A4 वाला भी, ओमेगा 4 ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर, A4 भी 0, A5 भी 0, फिर A6 बच जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो 3 टाइम्स A0 प्लस A3 प्लस A6 प्लस A9 एंड सो ऑन, जो भी लास्ट क्या होगा वो तो n पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। हम डॉट डॉट तक छोड़ देते हैं, 3 की पावर n हो जाएगा। तो A0 प्लस A3 प्लस A6 ये वाली जो सीरीज है, ई नंबर 3 से डिवाइड कर दो, सो 3 की पावर n माइनस 1 बन जाएगी, 3 की पावर n माइनस 1 बन जाएगी, करेक्ट। ये वाला हो गया, देख लीजिए, ये वाला हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर A1 से कैसे बचाएंगे, A1 वाली सीरीज अगर बचानी है तो क्या करेंगे। याद करो, क्लास में सब करवा चुका हूं मैं, ये बस वहां बाइनोमियल के लिए कराया था, यहां ट्राइनोमियल के लिए सेम फंडे लगा रहा हूं। बाइनोमियल के लिए हमने लगा लिया था टाइप सीरीज 4 में, याद करो। तो A1 A4 बचाना है, तो A1 बचाने का मतलब इसको अब आपको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इसको ओमेगा स्क्वायर से क्यों करेंगे, ताकि यहां ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, समझ गए, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तो ये ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो A1 बच जाएगा और यहां पे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ओमेगा से, इसको ओमेगा स्क्वायर से करूंगा तो A1 बच जाएगा। एक देख लो बस, बाकी सब जाएंगे ही जाएंगे, फिर A4 अपने आप बच जाएगा। तुमने बस एक देख लिया, बाकी अपने आप हो जाएगा। बट क्योंकि 0 है बेटा, तो 0 से मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं है। सो F पार्ट ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट को ऐड करेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू सेकेंड और ओमेगा इंटू थर्ड इक्वेशन के साथ, ठीक है। फर्स्ट तो एज इट इज लिखी, सेकंड को ओमेगा स्क्वायर से, थर्ड को ओमेगा से, तो A0 चले जाएगा, A1 बच जाएगा, A2 चले जाएगा, A3 चले जाएगा, A4 बच जाएगा। सो 3 टाइम्स A1 प्लस A4 प्लस A7 एंड सो ऑन, ये बच जाएंगे। बट राइट साइड में कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 की पावर n तो तुमने मल्टीप्लाई करा नहीं है, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेंगे। तो एक्चुअली ये चीज 3 की पावर n ही रहेगी, और जब 3 से डिवाइड होगा तो ये भी 3 की पावर n माइनस 1 ही आएगी बेटा, ये भी सेम आएगी। एंड बाय द सेम लॉजिक, अब तुम अगर समझ गए हो तो बेटा जी बताओ कैसे ऑब्टेन होगा। इस बार A2 बचाना है सर, A2 बचाना है तो इसको ओमेगा से करता, तब ये बच जाता, ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, ओमेगा और ले आता, ओमेगा क्यूब 1 हो जाता, इसको ओमेगा स्क्वायर से कर देते। बट मजे की बात यह है आंसर चेंज ही नहीं होता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके सेम ही रहेगा। सो इसलिए इसका आंसर भी 3 की पावर n माइनस 1 ही आ जाएगा। ऐसे ओरली लिखना है तुमने, पेज भर भर के तो कोई भी लिख देगा इसको, 4 स्टेप पूरा पेज भर दूंगा, तुम सब समझ लोगे। बट एग्जाम में उतना लिबर्टी नहीं है ना, हमें तो एग्जाम में दिमाग चलाना है, तो दिमाग चलाना सीखिए। आई होप आपको ये समझ आ गए हैं किस तरह से मैंने सॉल्व करे हैं। अब इसी के दो वाले भी मैं दे देता हूं, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूशन है, पूरा मास्टर प्रॉब्लम है। देखिए हमने इसके 7 पार्ट्स कर लिए हैं, 7 पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके दो मल्टीप्लाई वाले टाइप सीरीज 3 जैसा कुछ बना दिया है यहाँ पे, राइट। टाइप सीरीज 3 में आते हैं ना दो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई। चलिए तो अब इसमें क्या हो रहा है, लोअर सफिक्सेस का, लोअर सफिक्सेस देखने होते हैं हर एक टर्म में, A0 इंटू A0, A1 इंटू A1, A2 इंटू A2, A3 इंटू A3, तो लोअर सफिक्सेस का डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है ना। तो डिफरेंस कांस्टेंट के याद करो स्टेप्स, पहले तो सर यही लिखेंगे,
इधर लिख देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ही एक्सपेंशन लिखेंगे, ये सेम लिख दिया मैंने। ऐसे करते करते कहीं ना कहीं लास्ट में जाके आ जाएगा आपके पास a2n x की पावर 2n। और अब हम इसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे? देखो x को 1/x से करते थे हम वहां पे, बट यहां x को -1/x से करूंगा, बिकॉज ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी तीनों में ही बनाने हैं। तो x को -1/x से रिप्लेस, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी चाहिए। स्टेप्स होते थे ये सारे टाइप सीरीज 3 में। तो ये हो जाएगा a0 माइनस a1/x प्लस a2/x स्क्वायर माइनस a3/x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, चलो इसको भी लिखी दो, प्लस a4/x4 माइनस आएगा अगला, एंड लास्ट वाला प्लस ही होगा क्योंकि 2n तो इवन है। समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, चलो कर लेंगे, बाद की बात है, कर लेंगे सिंप्लीफाई भी। अब मुझे क्या बनाना है, ध्यान से देखो, मुझे बनाना है a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके a0 स्क्वायर कैसे बन रहा है? जब दिस इंटू दिस हो रहा है। a1 स्क्वायर कब बन रहा है? जब दिस इंटू दिस हो रहा है, माइनस a1 स्क्वायर, फिर दिस इंटू दिस में a2 स्क्वायर, यानी x की पावर 0 का कोफिशिएंट किसका आ रहा है? x की पावर 0। देखो कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, x कट गया, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर कांस्टेंट टर्म निकाल दूं या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकाल दूं बेटा, तो मुझे दिख रहा है यही वाली सीरीज बन जाएगी, क्योंकि लोअर सफिक्सेस का डिफरेंस कांस्टेंट था, याद होगा, r की वैल्यू तो 0 है वैसे ही, तो इसीलिए x की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन द प्रोडक्ट इन दिस प्रोडक्ट, अगर मैं x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा भाई, मेरा काम बन जाएगा, राइट, क्योंकि x की पावर 0 का ही कोफिशिएंट मुझे h पार्ट दिख रहा है। चलिए पहले निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे x की पावर n, एलसीएम x की पावर 2n रादर, एलसीएम आ गया है। सही है भाई, चेक कर लीजिएगा। अब मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये तो ऊपर एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको फैक्टराइजेशन वाला, याद करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4। इस पूरी में मुझे क्या निकालना है? कांस्टेंट टर्म निकालना है बेटा। कांस्टेंट टर्म तो न्यूमरेटर से x की पावर 2n का निकाल लेता हूं, क्योंकि नीचे 2n बना ही हुआ है। सो h पार्ट का आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 की पावर n। करेक्ट, यही तो एक्सपेंशन था। देखिए लास्ट में जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। इसमें मुझे x की पावर 2n का निकालना है, क्योंकि 2n कट के कांस्टेंट बन जाएगा। हमें तो कांस्टेंट निकालना था, बट 2n न्यूमरेटर से निकाल दूंगा। तो अब सवाल ये उठता है, इसमें कैसे निकालें सर, कोफिशिएंट कैसे निकालें? क्योंकि बाइनोमियल होता फिर तो हमें कोफिशिएंट आता है, अब इसमें कैसे होगा? देखो इसका एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं। कैसे लिख दोगे सर इसका? देखो जो गिवन एक्सपेंशन है, अगर मैं इसमें x की जगह एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं, इट्स एन आइडेंटिटी, मैं x की जगह एक्स स्क्वायर भी डाल सकता हूं, राइट। सो गिवन एक्सपेंशन में पुट x, रिप्लेस x विद एक्स स्क्वायर, रिप्लेस x विद एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 होल पावर n का एक्सपेंशन बन जाएगा बेटा a0 प्लस a1 एक्स स्क्वायर, a0 प्लस a1 एक्स स्क्वायर, a2 x4, a3 x6 एंड सो ऑन करते करते a2n x की पावर 4n तक चले जाएगा। वो समझ गए ना, क्योंकि x की जगह एक्स स्क्वायर डाल दिया है मैंने। तो मेरे पास इसी का एक्सपेंशन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 की पावर n। तो अब इसमें तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो x की पावर 2n का चाहिए। तो देखो भाई ध्यान से सुनना, x की पावर 4 का a2 आ रहा है, x की पावर 6 का a3 आ रहा है, तो यहां कहीं बीच में जब x की पावर 2n होगी तो उसका कोफिशिएंट an आ रहा होगा, क्योंकि पावर से आधा आ रहा है कोफिशिएंट, 4 में 2, 6 में 3, 2 में 1, 4n में 2n, तो 2n में an आ रहा होगा कोफिशिएंट। यानी कि जो मुझे कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 2n का,
वो an हो रहा होगा. सो द आंसर इज गोइंग टू बी an इज गोइंग टू बी द कोफिशिएंट. an सर, an क्या है? वो तो जो क्वेश्चन में गिवन था वो होगा an, जो भी था वो. हमें आंसर a1 a0 a1 a2 an सब दिए हुए हैं, ये मान के चलना है. सो जो h पार्ट है इसका आंसर an हो जाएगा. करेक्ट, इसका आंसर an हो जाएगा. an हो जाएगा इसका आंसर. अब अगला देखिए, अगले वाले में फिर से क्या है, इस बार a0 a1 चाहिए माइनस a1 a2. तो नोटिस करिए a0 a1 कैसे मिलेंगे. a0 और a1 मिलेंगे सर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, इन दोनों को, है कि नहीं? क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करके देखो a0 a1 मिल रहा है, और इन दोनों को अगर कर देते माइनस a1 a2 भी मिल जाता. आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया है. इस बार मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बन रहा है, और लोअर सफिक्सेस का डिफरेंस देखो 1 ही है, तो कोफिशिएंट ऑफ x ही आना था. यानी मुझे अब जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकाला था मैंने इसमें, अब अगले पार्ट में ओरल क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनिए, आई पार्ट में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 निकालना है. तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ i क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इन दिस प्रोडक्ट, जो सिंप्लीफाई करके वही आया था, लिख देता हूं डायरेक्टली. इसमें मुझे x की पावर 1 का निकालना है, यानी न्यूमरेटर से मुझे x की पावर 2n प्लस 1 का निकाल लेना है. ठीक है भाई, यानी मुझे i पार्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n प्लस 1 इन द न्यूमरेटर विच वाज दिस, और इसमें 2n प्लस 1 का कोफिशिएंट तो आएगा ही नहीं, 0 आएगा, क्योंकि देखिए सिर्फ इवन पावर आ रही है इसमें. 2n प्लस 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसलिए कोई कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, इसलिए ये वाला आंसर 0 हो जाएगा बेटा. सो दिस आंसर इज गोइंग टू बी 0. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये अपने आप में थ्योरी का पार्ट है, अगर नहीं भी खुद से कर पाए, समझना है इसको, बार बार रिवाइज करना है क्वेश्चन को, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. इसमें देखो अब तुम ओरली कर सकते हो, अगर ये दोनों समझ गए, 2 का गैप है ना, 0 2 1 3 2 4, तो अब 2 वाला a0 a2 जब ये वाला होगा बेटा, मल्टीप्लाई जब a0 a2 के साथ होगा, a1 a3 के साथ होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बन रहा है. देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि तुम्हें क्या करना है, अब ये पार्ट में यहां x की पावर 1 की जगह x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालना है, 2 का निकालना है, यानी न्यूमरेटर में बेटा x की पावर 2n प्लस 2 का निकालना है. सो डायरेक्ट लिख देता हूं j में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n प्लस 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ न्यूमरेटर विच वाज दिस, और इसमें अब 2n प्लस 2 तो इवन नंबर है, अब तो आएगा, और तुम्हें पता है 2n का अगर an था तो 2n प्लस 2 का क्या होगा, अगला ही टर्म होगा an प्लस 1 होगा, आधा है ना, पावर जो भी है उससे आधा है, तो यानी इसका आंसर an प्लस 1 हो जाएगा. an प्लस 1 हो जाएगा, an प्लस 1 हो जाएगा इसका आंसर, जे वाले का आंसर an प्लस 1 हो जाएगा. और मजे की बात क्या है, इसका आंसर an माइनस 1 भी सही था, दोनों ही कोफिशिएंट सिमेट्रिक होंगे, वो आगे पीछे से, तो दोनों सेम होंगे एक्चुअली, तो an प्लस 1 भी सही है आंसर, an माइनस 1 भी सही है. अब सोचो an माइनस 1 कैसे आया होगा, सोच के देखिए जरा, पॉज करके आप लोग भी ट्राई करिए. देखो भाई, तुम्हें a0 के साथ a2 चाहिए, तो मैंने a0 के साथ a2 क्रिएट किया था ऐसे, करेक्ट, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. एक और तरीके से a0 के साथ a2 आ रहा है. a0 के साथ a2 कैसे आ रहा है बेटा, जब a0 और a2 ये वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a1 और a3 ये वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 की जगह देखो इसमें क्या कोफिशिएंट बन रहा है, a0 a2 बाय एक्स स्क्वायर, यानी इंटू एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटू एक्स की पावर माइनस 2 लिख सकता हूं, यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 2. माइनस 2 का मतलब क्या हो जाता न्यूमरेटर में, तो जे में हम एक और चीज कर सकते थे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n माइनस 2 भी कर सकते थे इन द न्यूमरेटर, और 2n माइनस 2 इससे पिछला वाला होता, यानी an माइनस 1 होता. an माइनस 1 भी एक करेक्ट आंसर था जे पार्ट का. ठीक है, इससे पिछले में भी सर कर सकते थे, हाँ वहां तो 0 ही आता, दोनों तरह से 0 आता, 2n प्लस 1 ले लेते, या 2n माइनस 1, दोनों तरह से 0 ही आना था. उससे ऊपर वाले में 0 का कोफिशिएंट तो 0 ही रहता, उसमें 2 नहीं आते, उसमें 1 ही आता.
तो इस पार्ट का आंसर 2 हो सकता है, बाकी दोनों का एक एक ही पॉसिबल आंसर है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? सीरीज के ऊपर, ट्राइनोमियल सीरीज के ऊपर, वही चारों टाइप की सीरीज एक तरह से मैंने क्रिएट की है। चारों तो नहीं, डिफरेंशिएशन वाली नहीं करी, आप चाहो वो भी आ जाती। मान लो A0 सॉरी 1A1 2A2 3A3, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना। तो डिफरेंशिएशन भी हम करने वाली सीरीज बना सकते थे, इंटीग्रेशन की सीरीज भी बना सकते हैं। मैंने इसमें टाइप सीरीज 3 और 4 मिलाई है, जब गैप्स था ओमेगा का इस्तेमाल। 4 टाइप सीरीज 4 हो गई ये वाली, और ये सीरीज टाइप 3 जो क्लास में बताई थी, दो दो कोफिशिएंट जब मल्टीप्लाई होते हैं, डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्सेस कांस्टेंट होता है। करेक्ट, इन सारे क्वेश्चंस में वही था। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन हुआ है समाप्त। अब होमवर्क में देखिए, अगर आपके कोई पुराने डीपीपीज या कुछ रह गए हैं वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। और काफी सारे डिफरेंट पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक रिवीजन वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट जो डाला था जेई वाला चैनल पे, जहां अलजेब्रा रिवीजन सीरीज के बहुत सारे क्लास 11th के टॉपिक्स मैंने सारे डाले हुए हैं। वहां पर भी बाइनोमियल थ्योरम मैंने रिवाइज कराया है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट पीवाईक्यूज कवर करे हुए हैं जो आज के लेक्चर में करें इससे डिफरेंट। तो आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को, अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको लगता है नहीं रिवीजन हमारा हो गया है, तो खुद से सवाल लगाने बेटा बहुत जरूरी है। देखो, टीचर की मदद से लगा रहे हो क्लास में बैठ के, वीडियो देख देख के, वो एक अलग बात है, बट खुद से ट्राई करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। आप ये नहीं सोच सकते सर के साथ लगा लिए मैंने, सर ने करा, मैंने समझ लिया, मेरा प्रैक्टिस हो गई। नहीं, आपको वीडियो बंद करके, नोटबुक खोल के खुद से ट्राई जब तक दिमाग लगा के नहीं करोगे, तब तक आप उस लेवल पे सीखोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद अपने दिमाग से निकालना है ना बेटा सॉल्यूशन। तो इसलिए खुद से ट्राई जरूर करिएगा। कुछ सवाल डेफिनेटली आप सब लोग, जो भी बैकलॉग है आप उसको कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। चलिए, तो इसके साथ ही आज का सेशन हुआ समाप्त। हम लोगों ने कर लिया है बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से। आई होप आप लोगों को मजा आया इन सब क्वेश्चंस के अंदर। मिलते हैं बच्चों अब हम लोग अगले इसी तरह के रिवीजन वीडियो के अंदर, जहां पर हम एक समरी लेक्चर में पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू।